क्या हुआ रमेश भैया? कैफ, आप बीच क्लास में नहीं बोलेंगे, ठीक है? माइक बार बार आप ऑन करते हैं ना तो सबको डिस्टरबेंस होता है, ठीक है? कैफ, नहीं तो हमें फिर आपको क्लास से रिमूव करना पड़ेगा। सेटिंग्स अब ब्राइट है, कल वाली सेटिंग है, पक्का है? कम है ना? ये बताओ अभी सान्या, कल वाली जैसे क्लैरिटी है या थोड़ा ब्राइट है या क्या है सान्या? मैम क्लियर है। यस मैम क्लियर है, क्लियर है। क्लियर है ना? ठीक है, तो अभी एक मिनट रुको। अभी वैसे तो मुझे इन सब चीजों से मतलब है, अगर इसमें विजिबिलिटी हो, ठीक है। हेलो, बैठ जाओ। अरे आराम से। शिवानी जी डर गई। पर ये बहुत बढ़िया है, इसमें लैपटॉप आप नोटबुक में सब है क्या? अभी बताना सानिया, ज्यादा प्रॉपर्ली क्लियर है? जगमोहन, ज्यादा क्लियर अभी है या? यस मैम, हाँ क्लियर है मैम, क्लियर है मैम, क्लियर है, क्लियर है ना? चलिए ठीक है। जूम आउट क्या करूं? जूम आउट? आप थोड़ा जूम आउट हो जाओ, आप बहुत जूम इन हो गए हो। हाँ अभी ठीक है कैफ, अभी ठीक है। एक्चुअली पता है मेरे को लगा इधर लॉगिन था तभी आवाज डबल इको हो रही थी। अभी ठीक है। अभी जिसके भी डाउट होंगे वो ऑन करके पूछ सकता है, ठीक है? बंटी से बात हो गई? ठीक है, अभी ये कौन है? जितेंद्र जी को एक्सेप्ट कर लो। ठीक है। अभी जैसे कि एक मिनट मैं लिस्ट में देख करके बता देती हूँ, ठीक है? कौन कौन मतलब बेसिकली, एक सेकंड रुको, जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं एक बार लिस्ट देख रही हूँ, ठीक है? जैसे कि अजय कुमार जो CFMRA वाले हैं, ठीक है? और उसके बाद ये देखिए, मैं फिर से बोल रही हूँ, अजय कुमार 2 नाम है, ठीक है, लॉबी में। तो मैं अजय कुमार इनके बारे में बात कर रही हूँ। एक बार कैमरा ऑन करो आप। अजय जो CFMRA स्टूडेंट है। नो नो नॉट आप सर, आपका तो है ही, एक और अजय कुमार है। दूसरे अजय कुमार एक बार खोलें, कैमरा खोलें। खुल ली है मैम। कहाँ? मुझे दिख नहीं रहे आप तो है ही हैं, एक और है, एक और अजय कुमार है। हाँ हाँ, एक बार ऑन करना अजय, आप एक बार कैमरा ऑन करिए। हाँ ये मैं इनकी बात कर रही हूँ, ठीक है? तो अभी मैं कंफ्यूजन ना हो जाए इसीलिए मैं क्लियर कर रही हूँ। आप जो ब्लू शर्ट में है, ठीक है, यू आर ऑलरेडी देयर फॉर द फंडामेंटल प्रोग्राम, तो कोई उसमें डाउट नहीं है। मैं क्लियर कर दे रही हूँ क्योंकि काफी लोग को है ना कि मैम हमने तो बोला था हमें करना है, फिर बाद में आप लोग का डाउट क्रिएट हो, उससे पहले ही मैं बता दूं, ठीक है? सान्या इज ऑलरेडी डूइंग दिस फंडामेंटल्स प्रोग्राम। रेस्ट Ajay Kumar is also there, that blue shirt one, plus Aninda Paul is also there for the fundamental program, ठीक है? और उसके बाद Jagmohan is also there for this program of fundamental, and Kamlendra is also there, ठीक है? जो लोग आप लोग में इंक्लूडेड है, जिस प्रोग्राम के लिए आप लोग ने रजिस्टर करवाया था, आप लोग के लिए इंक्लूडेड है, ठीक है? और उसके बाद मैं और नाम बता देती हूँ, राजकुमारी इज ऑल्सो देयर, है ना? राजकुमारी इज ऑल्सो देयर। उसके बाद सान्या खान इज ऑल्सो देयर, ठीक है? और ये स्पीड एंड नाइम के नाम से कौन है? ये मैम ये मेरी ही आईडी है। किसकी? मैम मेरी, मैम एक्चुअली मैं फोन की बैटरी कम है तो मैंने लैपटॉप से किया हुआ लॉगिन। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो रेस्ट मतलब इतने लोगों में ये प्रोग्राम इज ऑलरेडी देयर, ठीक है? तो रेस्ट जो लोग ऑलरेडी जिनके प्रोग्राम में इंक्लूडेड भी है, उनके लिए भी आज जानकारी लेना जरूरी है कि क्या क्या चीजें हम कवर अप करने वाले हैं, ठीक है? इसमें पूरा समझ में आना जरूरी है, ठीक है? तो अभी हम लोग क्या करते हैं, फंडामेंटल्स, जैसे किसी को पता है कोई चीज क्या होती है?
सान्या, you know anything about fundamentals? कुछ इसको देख करके समझ में आ रहा है? मैम मैम एक बार ग्रुप देखिए मैम, ग्रुप में भेज रहा है तन्मय कुछ। क्या भेज रहे हैं? अब देखिए एक बार। वो क्लास नहीं बनने देगा, उसको पहले चेक कर लो आप। देख रहे नंदा, ठीक है, परेशान मत हो आप, माइक बंद कर दो, ठीक है। चलो अभी देख लो। चलो एनीवेज, हाँ चलिए सानिया आपसे स्टार्ट करते हैं। सब लोग एक बार कैमरास ऑन करें। अनिंदा कैमरा ऑन करो आप, ऐसे नहीं पढ़ोगे आप, ठीक है, वरना हाँ तन्मय इज आल्सो देयर। वेट, ठीक है। चलो अभी फंडामेंटल्स कैफ, क्या समझ में आता है फंडामेंटल से आपको? किसी भी चीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के, अरे मैम क्या क्या फ्यूचर के लिए प्रेडिक्शन करना। तन्मय एक मिनट कैफ बोल रहा है, ठीक है, आप बोल दो तन्मय, फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास को, ठीक है, बोलो आप। तन्मय क्या बोल रहे हो आप? मैम मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी आपने क्या बताया, क्योंकि मैं लॉगिन नहीं कर पा रहा था काफी देर से। अभी कुछ नहीं बताया, अभी हम जनरल डिस्कशन कर रहे थे, हम सेट हो रहे थे सबके सब, ठीक है, इनटू वन फ्रेम, ठीक है। तो अभी जो है, चलो ठीक है, अभी कुछ नहीं छूटा है आपका तन्मय। चलो अभी कैफ बताओ, फंडामेंटल से क्या समझ में आता है? किसी भी कंपनी या किसी भी मतलब इंडस्ट्री के फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करके कि प्रॉफिट में है, लॉस में है, और उसका मतलब ओवरऑल वैल्यू क्या है, इन सब चीजों को चेक करके उनके फ्यूचर, उसमें फ्यूचर के लिए मतलब बाय करना, सेल करना ही फंडामेंटल कहलाता है। ठीक है सानिया, व्हाट अबाउट यू, आप क्या कहना चाहोगे? क्या समझ में आता है फंडामेंटल से? आपके 2 प्रोग्राम में इंक्लूडेड है, ठीक है, बट ओवरव्यू अभी आपको हल्का फुल्का पता होगा, तो आपको ऐसा क्या इनसाइट्स पता है इसके बारे में? क्या समझ में आता है? फंडामेंटल जो है, फंडामेंटल अगर वर्ड बोलते चले तो किसी भी चीज का बेसिक या इम्पोर्टेंट बताना। क्या बताना? किसी का? मैम बेसिक या बेसिक इम्पोर्टेंट। बेसिक इम्पोर्टेंट क्या बोला? अच्छा, फंडामेंटल का जो मतलब होता है, मतलब अगर फंडामेंटल वर्ड लेके चले तो उसका मतलब किसी भी चीज का बेसिक इम्पोर्टेंट, दैट्स फंडामेंटल। ठीक है, चलो अभी समझ में आ गया। देखो अभी पहले हम लोग आज थोड़ा सा ओवरव्यू समझ लेते हैं कि देखो ये जैसे कि आपके स्क्रीन पे कुछ स्टॉक्स डिस्प्ले हैं, ठीक है, सबको पता होना चाहिए। देखो करना ना करना बात की बात है, जो लोग कर रहे हैं वो तो है ही है, उनको मैं भगा नहीं रही हूँ, वो तो है ही ऐसे प्रोग्राम के लिए जिनको जानकारी नहीं है कि भाई फंडामेंटल क्या होता है, हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए या क्या ऐसा है। तो मैंने इसीलिए आज टाइम निकाला है कि मंडे को हम लोग की क्लास ना टाइम ना वेस्ट हो उसके अंदर, ठीक है, सो दैट इसीलिए मैंने आज थोड़ा सा मैंने कहा हाफ एन आवर 45 मिनट्स का हम टाइम निकालेंगे और इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे आज ही, ठीक है। तो ये जैसे आपके स्क्रीन पे ये कुछ मतलब जो है ना स्टॉक्स आपके सामने मेंशन्ड आउट है, ठीक है, जैसे ये एलिकॉन इंजीनियरिंग है, जुपिटर वैगन्स है, ठीक है। अब आप लोग क्या देख रहे हो कि मतलब ये स्टॉक्स आपके लगभग जनरली अगर एक इंट्राडे ट्रेड की हम बात करें तो जनरली हम लोग इंट्राडे ट्रेड से मतलब आप मान के चलो प्लस माइनस का गेम है, ठीक है, कभी लॉस होता है कभी प्रॉफिट होता है, राइट और रॉन्ग, राइट। और मान के चलो कि एक इंट्राडे ट्रेडर की सोच होती है कि एक ट्रेड करें तो उसमें 1% 2% ट्रेड से निकल आए, 1% 2%, यानी कि अगर 1000 रुपए अगर आप लगा रहे हो तो एक इंट्राडे ट्रेडर की सोच होती है कि भाई 100 रुपए या जो भी है 150 या 100 मतलब जो भी उसका 100 1-2% कितना हुआ? 1-2% मतलब मैम 10 से 20 रुपया, 1000 रुपया का 1% उतना ही। इंट्राडे ट्रेडर लॉजिकली मार्केट में तो लोग 0.5% की बात करते हैं, 0.50, ठीक है, वो बात अलग है कि बीइंग आवर स्टूडेंट, हमारे स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा किया है, ठीक है, लेकिन बात हो रही है जनरली हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि एक ट्रेडर के पर्सपेक्टिव से तो इट्स क्लियर कि भाई आप 1% 2% अपने कैपिटल का हर ट्रेड से निकालने का सोचते हो, यही हम लोग सोचते हैं। लेकिन फंडामेंटल्स क्या होता है कि भाई जिंदगी में हर रोज आप ट्रेड नहीं कर सकते हो, कभी ना कभी ऐसा वक्त और मौका आता है कि आपको ऐसा कुछ चाहिए होता है मतलब नॉलेज कि जिसमें आज आपने पैसा लगा के छोड़ दिया और उसमें आपको लेबर जैसे डेली मेहनत नहीं करनी है, मतलब आपको डेली दिमाग नहीं, कभी ना कभी किसी ना किसी के साथ हेल्थ इश्यूज भी आएंगे, ठीक है, हर रोज एक टाइम एक एज ऐसा भी आता है कि आप डेली ट्रेड्स को नहीं उतना बियर कर पाएंगे, फिर आप महीने में 2
Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम Yes, ma'am. मैम स्क्रीन शेयर नहीं किया मैम अभी आपने? ओके मैम एक बार रिपीट कीजिए मैम, मिस हो गया थोड़ा। मतलब अब तुम अपना एक बार शादी रिपीट कीजिए इस कर लाइन। सकते हो आनंदा भाई? यस।
नहीं मैम। मैम बोल रहा हूँ ये जो जय बालाजी इंडस्ट्रीज है इसका एक बार हम लोगों ने एनालाइज भी किया था मैम। अभी जो न्यूज में दिख रहा है ये लास्ट नंबर पे अनंत राज के नीचे में। मैम लॉयड्स मेटल क्या है मैम? हाँ हाँ। और मैम अभी देखिए 6,374% ये मतलब बढ़ा हुआ है। एक बार मतलब हम लोगों ने रिसर्च किया था जो सिंगल डे का क्लास हुआ था उसमें। यस मैम, जय बालाजी इंडस्ट्री मैम। जब जिस दिन हम लोगों ने मैम मिष्ठान और उस पे किया था तो आपने मना कर दिया था मिष्ठान पे, उस दिन इस पे मैम तब देखिए तब ये कितना बड़ा हुआ था। अभी देखिए इसकी ग्रोथ मैम। मैम उस दिन बहुत कम था, अभी तो 6,374 मतलब अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ मैम। उस दिन तो बहुत कम था, मतलब डबल के आसपास मेरे ख्याल से मैम ये चला गया। मैम आपने आपने एक कोई एक बंदा था जिसके पास में इसके शेयर्स थे, आपने होल्ड भी करा दिया था। वो जब सेल के लिए पूछा था आपसे, आपने बोला नहीं रखे रहो। या हाँ मनीष था शायद। राइट राइट मैम। तो यस मैम, यस मैम। हम लोगों ने टेक्निकल भी किया था जबकि उनके पास में 100 या 150 ऐसे कुछ शेयर थे, आपको याद बड़ा होगा। इसको तो मैम बड़ा सा हो गया था।
ठीक है, तो आई थिंक ऑडिबल हो ना? हाँ मैम, हमारी आवाज आ रही है। Yes, ma'am. ठीक है, ओके, ठीक है। तो मैं ये आप लोग से कह रही थी कि मतलब ये जैसे कि मतलब ये जैसे कि परसेंटेज जो मैं आपको बता रही थी ना, इंट्रिंसिक वैल्यू बता रही थी, ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू मैं आपको बता रही थी, ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, कोई बताएगा? किसी को पता है इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है? ये मैम जिस शेयर पे हम लोग खरीदते हैं, जिस शेयर पे हम लोग खरीदते हैं, सुनो अभी आप, ठीक है, अभी जैसे मान लो मैंने ये स्टॉक खोला, ठीक है, आप कैसे पहचानोगे कि ये स्टॉक मेरा आज के भाव से 200% भागने वाला है, या आज के भाव से 300% भागने वाला है, या आज के भाव से खोला मैम? इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब कि रियल वैल्यू उस स्टॉक का, उस या पर्टिकुलर शेयर का एक्चुअल वैल्यू क्या है। कौन सा स्टॉक ओपन किया आपने मैम? चलो आप लोग मेरे साथ होम फर्स्ट फाइनेंस ओपन करो, ठीक है, मैं जिस पे मैंने इन्वेस्टमेंट किया था, ठीक है, आप लोग सब होम फर्स्ट फाइनेंस ओपन कर सकते हो, ठीक है, होम फर्स्ट फाइनेंस, ये देखो आप, ठीक है। अब जैसे ये, हाँ, एनएससी पे, ठीक है, एनएससी पे आप लोग होम फर्स्ट फाइनेंस ओपन कर लो, राइट। तो अब यहाँ पे जैसे ये देखो आप, ये आपका भाव है 1001 अभी जो चल रहा है, ठीक है। अब ये आपका कौन सा प्राइस है? ये आपका करंट मार्केट प्राइस है, ये आपका वो नहीं है, मतलब आपका ये करंट मार्केट प्राइस है। अब मेरे को आप, यू वोंट बिलीव, उस समय आप ये जो कुछ शेयर थे, चोलामंडलम फाइनेंस भी आप चाहो तो रेट चेक कर लो, ठीक है, और आप होम फर्स्ट फाइनेंस तो आपके सामने खुला हुआ है, ये सब मैंने 120 के भाव से लेकर के रखे हुए हैं, 120 जस्ट अभी, मतलब जो है फ्यू इयर्स बैक, और ये मतलब 120 के भाव से मैंने लेकर के रखे हुए हैं। और जब मैंने इसे लिया था तभी से क्लियर था कि ये मतलब ये जो 120 जब मैंने लिया था ना, तो मैंने स्टॉक एक्सचेंज वाले रेट से ही लिया था भाई। 120 मुझे कंपनी अलग से मेहरबान होके थोड़ी ना देगी कि हाँ चलिए मार्केट में 1000 है आपके लिए हम 120 पे दे रहे हैं, कोई नहीं ऐसा करता है, ठीक है। तो ये जो शेयर्स को आप खरीदोगे वो खरीदोगे स्टॉक एक्सचेंज के दाम से ही, लेकिन आप इसका इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना सबसे पहला काम होता है एक फंडामेंटल ट्रेडर का, ठीक है। अगर आपको ये पता लग जाए, जैसे मुझे ये पता लग गया था कि चोलामंडलम फाइनेंस जो है ये आराम से, चोलामंडलम फाइनेंस बहुत ऊपर जाएगा, ये मुझे पहले से क्लियर था। मुझे होम फर्स्ट फाइनेंस पहले से मतलब जो होम फर्स्ट फाइनेंस था मुझे पहले से ही क्लियर था कि ये आने वाले टाइम में 1200 पहुंचेगा। जब मैंने 120 पे लिया था तो 120 से अनुप्रिया 1200 कितना परसेंट हुआ? ऑलमोस्ट एक रफ कैलकुलेशन, ऑलमोस्ट 100 भी नहीं हुआ, 120 का डबल 100% हो गया 240, 240 डबल फिर 200%, 1000% मैडम। हाँ 1000%, ठीक है। तो 1000% ये 1000% आपका ये आपका हो गया, ठीक है। मतलब मुझे पहले से पता था कि भाई इसको 1200 जाना है कैसे भी करके,
मुझे पहले से पता था कि चोलामंडलम फाइनेंस जो है आज 120 पे है और ये आपका जाने वाला है आपका यहाँ से 1000 रुपए या 2000 रुपए या 1500। ये कैसे देखते हैं हम लोग? ये जो कैलकुलेशन होता है ना, जो स्टॉक एक्सचेंज पे नहीं दिख रही है, लेकिन आप पहले से अनुमान लगा लेते हो विद द हेल्प ऑफ दिस, ये विद द हेल्प ऑफ दिस screener.in, ठीक है? ये जो है विद द हेल्प ऑफ दिस आप इसमें पहले से अनुमान लगा सकते हैं कि मतलब जो है, जैसे आपका ये होम फर्स्ट फाइनेंस अगर मैंने यहाँ पे टाइप किया, ठीक है, अब यहाँ पे मैंने जब ओपन किया तो ये 3 स्टेटमेंट्स के बेस पे, ये 3 स्टेटमेंट्स ऐसे होते हैं जो जिसके बेस पे आप कंपनी का फ्यूचर देख सकते हो कि ये आने वाले समय में 2000% का रिटर्न देगा कि 1000% का रिटर्न देगा। तो कैफ आप बताओ कि अगर ये चीजें आपको पता है तो इसके लिए आपको डेली मेहनत नहीं करनी है, जी है ना? जी मैम। और इस फंडामेंटल के कोर्स में हम लोग थोड़ा एआई का यूज करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ठीक है? और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैं स्टार्टिंग में नहीं दूंगी, अगर स्टार्टिंग में बता दूंगी तो दिमाग आपका चलना बंद हो जाएगा, ठीक है? फिर बहुत बीमारियां बन रही हैं एआई से। एआई का बस मैं उतना इस्तेमाल करूंगी कि आपकी मतलब वो दिन रात सुबह शाम मेहनत ना करनी पड़े, एक क्लिक पे आपको वो स्टॉक्स मिल जाएं जो आपके 2000% रिटर्न देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, ठीक है? ये मतलब आपको मैम, कुछ नहीं करना है। वैसे भी पढ़ा देती मैम, हाँ, वो तो आप वैसे भी पढ़ा ही देती मैम। क्या चीज? नहीं, वो एआई का इस बैच में ही हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मैंने आज से पहले कभी यूज नहीं किया है ऑनेस्टली। नहीं कह रहा हूँ मैम, मतलब बिना एआई के भी तो आप पढ़ाई देती है, इतना किया जाता है। वो इसलिए कि आप लोग का दिमाग ना मेरे से कम 50% 60% तो दौड़ने ही लगे। वो देखो अनिंदा बंगाल से क्लास क्यों कर रहा है, उसको बंगाल में कुछ नहीं मिल रहा है। मैम एक हमारा क्वेश्चन है जी, हेलो, बताइए। आप लोग जैसे पढ़ा रही हैं, सब बता रही हैं एक एक टॉपिक को, इसको हम लोग जोड़ें कैसे, मतलब जोड़ करके कैसे हम किसी स्टॉक को चूज करेंगे? सर अभी ये तो आगे का पार्ट है ना। देखिए अगर स्टॉक मार्केट फंडामेंटल 2-4 दिन का गेम होता, ठीक है, तो बात ही क्या होती, ठीक है? अभी आई सॉ दैट की एक क्या बोलते हैं, आप ही के बैच के मुझे एक बंदे ने भेजा अभी, मतलब जो मतलब मैं वो बता रही हूँ कि आज मतलब आज की डेट में अभी कल ही शायद अभिषेक इज ऑल्सो देयर विद अस, ठीक है, ऑनलाइन, उन्होंने मुझे भेजा था अश्मिता पटेल। आपको ही रख लेते हैं। हाँ, आपको ही रख लेते हैं। किस लिए? कोई भी एक आपको ही रख ले, स्टॉक सिलेक्शन के लिए। नहीं, मुझे तो चलो रखना एक अलग चीज है, लेकिन खुद भी तो आना जरूरी है ना। सीधी सी बात है, मान लो मैम बिजी है 6 महीने तक, नई स्टॉक शॉर्टलिस्ट कर रही, तो बैठे रहोगे कि हाँ मैम 7वें महीने जब आएंगी, फिर 7वें महीने मैम कहीं चली गई, फिर उसी दिन किसी ने बोल दिया सब ऊपर चले गए। कौन था आपके बैच का? उसने सब बोल दिया, सबको ऊपर भेज दिया था उसने 1 ही सेकंड में, कि आज रहे ना रहे वो कौन था वो? कोई था। कंधे पे बंदूक नहीं चलाना है मैडम, अपने कंधे पे बंदूक चलाना है। एग्जैक्टली वही चीज है। मैं तो हुई हूँ, मैं तो एज अ बैकअप हुई हूँ। और देखो एक सीधी सी बात ये है, देखो मैं भी कोई बिजनेस प्लान पे एक फ्रेंचाइजी लेवल पे आई एम प्लानिंग, राइट? तो हम भी उन्हीं को दे रहे हैं जिसको पूरा ज्ञान है। मैं बिना ज्ञान वाले को अपनी क्वालिटी इफेक्ट करने के लिए कोई भी बिजनेस नहीं कर सकती, सीधी सी बात है ना? तो अभी फिलहाल मेरे को अपॉइंट करना वो तो एक अलग चीज है, लेकिन इस चीज में आपको ये सोचो अनुप्रिया, आपको ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने नहीं है, वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम होता है। और जो जितेंद्र जी का सवाल है ना कि स्टॉक सिलेक्शन कैसे करेंगे, अरे वो सब तो लास्ट में आता है स्टेप। पहले तो आपको बेस, आपको जोड़ना, कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे क्या करना है, वो सब चीज आप बताएंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं पेशेंस से ही चीजों को पढ़ा पाती हूँ। अगर आप बोलोगे मुझे जल्दी से बता दो, तो जल्दी वाला फॉर्मूला सच में नहीं है मेरे पास, वो आपके पास ऑनलाइन अवधूत साते मिल जाएंगे, अश्मिता पटेल मिल जाएंगी, 8-8 लाख फीस का ले रही है और आज 54 करोड़ का फाइन है उनके ऊपर, ठीक है? अश्मिता पटेल, अरे अश्मिता पटेल जो ये अमिता पटेल का भाई है मैम, अश्मित पटेल वो भी है। चलो अभी उनके बारे में बात मत करो। अभी आपके पुष्कर राज ठाकुर भी है लाइन में, ठीक है? मैं जानता था आप कब बोलोगे, कितने टाइम, हाँ वही मैं बता रही हूँ टाइम। देखो अभी चलो अभी इसी पे आ जाओ, ठीक है? तो ये मतलब आज मैं कोई अनिंदा माइक बंद करो, माइक बंद करो, अच्छा माइक बंद करो,
माइक बंद करो, मेरे को डिस्टर्बेंस हो रहा है, ठीक है। तो हाँ, जितेंद्र जी का ये कि मतलब ये आज जो हम कर रहे हैं, हम कोई स्टॉक सिलेक्शन नहीं सीख रहे हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि काफी लोगों को पता ही नहीं होता है कि फंडामेंटल्स हम क्या चीज है या क्यों करना चाहिए, ठीक है। भाई पता रहना चाहिए बीइंग, क्योंकि बाद में फिर बच्चे बोलते हैं कि मैम आपने बताया नहीं वरना हम कर लेते। ओरिएंटेशन मान ले इसको, हाँ ओरिएंटेशन मान ले फंडामेंटल का, जो मान लो आप, ठीक है। मैं ओवरव्यू बता रही हूँ प्रोग्राम का कि फंडामेंटल व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब मैं ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से कैसे यूज करती थी वो जानकारी लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे मान लो, जैसे आकाश जो ऑनलाइन कर रहे हैं क्लास, ठीक है। जैसे आकाश, आपको पता है कि ये शेयर 120 से 1200 जाएगा और आप टाइम फ्रेम भी देख सकते हो कि 1 साल में जाएगा, कि 2 साल में जाएगा, कि 6 महीने में जाएगा, कि 2 क्वार्टर में जाएगा। ये जनरली मतलब ये जो परसेंटेज है ना, ये आराम से आपको विद इन 1 ईयर मिल जाते हैं। मतलब अगर आप 100-200% वाला देख रहे हो रिटर्न, अरे मैं बहुत दूर की बात नहीं करती भाई, ये शेयर 3 महीने में, ठीक है, मेरे सामने, आंखों के सामने सुजलॉन एनर्जी से लेकर के 20-20 रुपए के शेयर 80 रुपए पहुंच गए। कोई इंट्राडे ट्रेड उतना रिटर्न नहीं दे सकता जितना ये स्टॉक्स, अगर आपको पता है, ठीक है। कई स्टॉक्स तो मैं खुद ही क्लासेस में ही कॉम्प्लीमेंट्री बताती रहती हूँ कि मैं इसमें लगाने जा रही हूँ, मैं सुजलॉन में लगाने जा रही हूँ। मैंने सुजलॉन में भी लगाया था। मेरे बैच के स्टूडेंट जो मई बैच के थे, उनका बैच खत्म होते होते उनका पैसा डबल हो गया था। मतलब उन्होंने सुजलॉन एनर्जी पे, अब आप देखो ये स्टॉक, मतलब मेरे पास क्लास का रिकॉर्डिंग तक पड़ा हुआ है इस क्लास का। ये स्टॉक 1019 पे है भाई। ये स्टॉक जब मैंने फंडामेंटल का बैच लिया था, क्योंकि देखो मैं साल में मुश्किल से 1 या 2 बार लेती हूँ ये बैच। मेरे पास एक्चुअली उतना टाइम नहीं होता लेने का, ठीक है, क्योंकि सबको पढ़ना भी मेरे से है और ट्रेनर को कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। और ट्रेनर सामने रखो तो लोग अनिंदा जैसे लोग रूठ जाते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो अभी मतलब 1019 जैसे चल रहा है, और जब हम लोग ने फंडामेंटल का बैच किया था तो 300 चल रहा था, और ये तभी हम लोग ने देख लिया था कि ये स्टॉक यहां से 3 गुना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अब इस चीज के लिए आपने अगर 100 शेयर भी ले लिए होते, 30,000 भी लगाए होते, तब भी आपके बैठे बैठाए आपके 30,000 के 1 लाख बन गए होते। अब इंट्राडे में आप उस दौर से आप प्लस माइनस में गुजरे होते। लेकिन ये फंडामेंटल फाइनेंशियल या वेल्थ क्रिएशन आपको सिर्फ बिना काटे पैसा दे रही है, कुछ आपसे लेके नहीं जा रही है, उल्टा आप उसे एक एज अ वेल्थ क्रिएशन से क्या समझ में आता है अनु? पैसा बढ़ाना ना, वेल्थ मींस पैसा, ठीक है। मतलब फंडामेंटल इज एक्चुअली अ वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम। मतलब वो आपकी पूंजी डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स, 10 टाइम्स, 8 टाइम्स, मतलब वो आपकी करता है भाई। 20,000% रिटर्न दे रहे हैं कितने, मतलब आप सोचो आज से कुछ टाइम पहले जो पेरेंट्स भी हुआ करते थे, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे शेयरों से उन्होंने मतलब करोड़ों रुपए बना करके उसी में ही सब कुछ निपटारा कर दिया। मतलब एक होता ना वेल्थ क्रिएशन। मैं ये नहीं कह रही कि आपको 50 साल रखना है, मैं तो वो बात कर रही हूँ कि आज खरीदा 6 महीने के अंदर पैसा डबल, वैसा वाला, ठीक है। मैं पैसा नहीं डबल करके दे रही हूँ, शेयर पैसा डबल करके देगा, ठीक है। ये पहले ही क्लियर कर दिया है। हाँ अनु, ये जो सोते हुए सुन रहे हो ना, फिर ये कान में गाना चाहिए बात। फिर बात बोली मैम आपने तो बोला था पैसा डबल होगा। ये वो हेरा फेरी वाला वो नहीं चल रहा है, परेश रावल वाला कौन सा है? हाँ कि तो इसीलिए तो ये मतलब अब ये उसके साथ साथ अब देखो ये कैसे पता लगा था। अब एक काम करो, अब आप लोग एक काम करो, इस कंपनी के 361 मैम के आप लोग एक बार PNL पे क्लिक करो सब लोग एक बार। क्या नाम था मैम? 360 ये शेयर का नाम है, 361 ONE, ठीक है। 361 हाँ 361। अब आप एक बार इसके प्रॉफिट एंड लॉस पे क्लिक करो। अब मैं आपको एक छोटा सा एक स्ट्रैटेजी बता के जा रही हूँ, ठीक है, जा नहीं रही हूँ, अभी बता रही हूँ कि कैसे मैंने इस शेयर के बारे में पहचान लिया था कि ये शेयर डबल हो जाएगा। उसकी एक स्ट्रैटेजी बता रही हूँ, ठीक है, जिससे आपको भी एक थोड़ा सा आइडिया लगे कि अभी छोटी सी चीज, एक चीज देखी तो इतना कुछ पता लगा, ठीक है। तो ये 361 मैम प्रॉफिट एंड लॉस पे आप लोग क्लिक करोगे तो आप लोग जो है इस वाले नंबर, ये जो OPM, ठीक है, ये जो आपका OPM है, ठीक है, ये OPM आपका जो भी आपका दिख रहा है। अब ये आप सोचो मैंने मतलब जो है 2024 में इस पे रिसर्च किया था, अभी यही 3-4 महीना पहले, जब मुझे था कि जब ये शेयर 300 चल रहा था। आप देखोगे 1 साल के चार्ट में ये 300 से इस लेवल तक पहुंचा है 1000 तक,
ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या चेक किया था कि हमने इसका ओपीएम 500 300 to 500 के बीच में कहीं था, अब चेक करना, ठीक है। जो भी है आप इसको चेक करना। अब मैंने मेन चेक क्या किया था, व्हाई आई इन्वेस्टेड इन दैट, ठीक है। एक वेल्थ मैनेजमेंट वाला भी है इसका ग्रुप, व्हाई व्हाट आई चेक्ड इन दैट कि ये ओपीएम, ठीक है, ये ओपीएम परसेंटेज, ठीक है, ये एक ऐसी चीज है कि जो कंपनी का ये जो अभी आप छोटे से में समझ लो, आप फिर आगे जब डिटेल में समझोगे तब आप समझना, ये ओपीएम परसेंटेज क्या होता है कि ये आपको ये बताता है कि कंपनी मतलब जो है कितना परसेंट अपने पास प्रॉफिट बचा रही है। जैसे मान लो आपने और मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, हम लोग ने मान लो 100 करोड़ की लागत लगाई, ठीक है, और उसमें से मान लो हमारे पास प्रॉफिट बचता है 90 करोड़ का, ठीक है। मान लो 10 करोड़ का खर्चा है और 90 करोड़ का हमारे पास जो है प्रॉफिट बचता है, तो लगभग हम क्या बोलेंगे कि हमारे बिजनेस में मतलब जो है लगभग 90% का मार्जिन है। मतलब यही तो हम बोलते हैं कि 90% आपका प्रॉफिट कमाने का मार्जिन है, 90% 90%, ठीक है। तो वैसे ही मतलब जनरली होता नहीं, आज की डेट में बहुत कम मार्जिन वाले बिजनेस है। आई थिंक दैट कि तन्मय ने मुझे बताया था कि एफएमसीजी में शायद 1 या 1.5% मार्जिन होता है ना मैम? वहाँ 0.25 पे भी काम हो जाता है, 0.15 पे भी काम हो जाता है। 0.15 सोचो, टर्नओवर पे काम कर लेते हैं मैम। हाँ, ही वाज वर्किंग इन एफएमसीजी सेक्टर, तो 0.15 पे मार्जिन पे भी कंपनियां काम कर रही हैं। तो यहाँ पे वही मार्जिन्स की हम बात कर रहे हैं कि कंपनी का जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतना ही कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर जाता है, ठीक है। कंपनी का जितना घाटे में जाएगी कंपनी के शेयर प्राइस उतने ही डूब जाते हैं। तो ये जो मार्जिन होता है ना, ये बताता है कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो अपनी टोटल सेल्स का कितना परसेंट है। मान लो कि आकाश है, आपने 100 करोड़ की सेल की, 10 ही करोड़ का अगर आपका आकाश खर्चा है, 90 करोड़ आपका प्रॉफिट बच रहा है, तो आप ये बोलोगे कि भाई मेरा बिजनेस में तुम पैसा लगाओ, 90% मार्जिन बचता है, यही बोलोगे आप। तो वैसे ही जनरली आज की डेट में जो स्टॉक एक्सचेंज में कंपनीज है, इतने मार्जिन वाली कंपनीज मिलना नामुमकिन है और ऐसी कंपनियों को ढूंढना पड़ता है ना। कि मतलब अगर आप ये सोचो कि अगर ये मार्जिन मतलब 20% से भी ज्यादा है, 20 से 25%, मतलब मेरा ये मानना है कि कोई भी कंपनी अगर आपको 20 से 25% मार्जिन में मिल रही है तो आप उसके अंदर मतलब वो एक आपका फर्स्ट जैक है कि आप उस कंपनी में फंडामेंटली इन्वेस्ट करें, ठीक है। आप उस कंपनी के अंदर आराम से सोच सकते हैं इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि मैंने कितनी कंपनियों में सिर्फ मार्जिन के बेसिस पे पैसे को डबल कर लिया सिर्फ मात्र 2 या 3 महीने के अंदर, मतलब सिर्फ मार्जिन के बेस पे। मतलब ये मार्जिन इतनी बड़ी पावर है कि जो आपका पहला एक स्टेप होता है जानने के लिए कि ये कंपनी आपकी बहुत बड़ी मल्टी बैगर बन सकती है। मतलब मल्टी बैगर का मतलब है कि 100 गुना, भाई सीधी सी बात है कि मतलब एनी रिटर्न आपका 50% हो सकता है, 100% हो सकता है। सीधी सी बात है कि आपका पैसा डबल की ही हम बात करते हैं, मतलब शेयर का प्राइस डबल होगा तो पैसा अपने आप ही डबल हो जाएगा। चाहे आप 10,000 लगाओ तो वो 20,000 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज मतलब सीधा है कि ये कंपनी मतलब इतने बड़े मार्जिन में, जहां पर आज की डेट में 5,000 कंपनियां एनएससी स्टॉक एक्सचेंज पे है, पर उन 5,000 में से ये मतलब ऐसी कंपनियों को ढूंढना पड़ता है कि हमें कैसे पता चलेगा। तो ये मार्जिन हम लोग उसको बोलते हैं। और देखो, हमें यहाँ पे कोई भी ये बैलेंस शीट नहीं बनानी है, वो मैं भी नहीं बना सकती, मैं कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट थोड़ी ना हूं, ठीक है। हमें एनालाइज करना है कि मतलब आज की डेट में अब जैसे ये जो कैश फ्लो है जो आप ये देख रहे हो ना, ये जो कैश फ्लो है, ये कैश फ्लो आपको ये बताता है कि आप पहचान सकते हो कि ये कंपनी आपकी टाइम बॉम्ब पे बैठी तो नहीं है। ऐसा तो नहीं कि एक टाइम बॉम्ब फटने वाला है और आप ऐसी कंपनी में पैसा लगाने जा रहे हो। और हर बार आपको जिंदगी में ऐसे लोग जरूर मिलेंगे जो आपका पैसा कहीं ऐसे शेयर्स में लगवा देंगे जहां पर आपका फंसना तय है। पर उस टाइम पे जब वो एडवाइस दे, आपका काम बनता है कि आप उसको रिसर्च करें कि भाई वो जो कह रहा है, आप ये सोचो कि मैं अपने घर पे मुझे कम से कम अगर 15 स्टॉक्स में रिसर्च करती हूँ, मेरी फैमिली में भी ऐसी थी 15 स्टॉक्स उन्होंने मुझे मतलब जो था कि हम लोग ने निकाले, और एक सिर्फ ऐसा स्टॉक था जिसमें मतलब जिसका नाम था फ्यूचर कंज्यूमर। वो अभी बीच में 1 रुपए के भाव से
सीधा सीधा 19 रुपए के भाव पे गया, तो मार्केट में हलचल मच गई कि ये 150 जाएगा। पर बिलीव मी, मैंने इसके फाइनेंशियल्स को देखा, फाइनेंशियल्स, और मेरी फैमिली ने भी बोला अरे लगा दो, 1 रुपए का ही तो है। और भाई वो 19 गया, 19 के बाद आज तक वो बढ़ा नहीं, वो 50 पैसे पे फिर से है। क्यों? क्योंकि मैंने वो पहले से ही देख लिया था कि इस कंपनी में बहुत घपला है, इस कंपनी में फ्रॉड ही फ्रॉड है, इस कंपनी में जो दिखाया जा रहा है वो सब कुछ फ्रॉड है। वो बैंकरप्ट, मतलब कंपनी ऐसी थी कि वो अपने कर्जे निपटा नहीं पा रही थी, लोन्स, मतलब एक होता ना कि मैक्सिमम कंपनीज का डूबने का कारण यही होता है कि उनके ऊपर एक्स्ट्रा लोन होते हैं, एक्स्ट्रा लेवरेज्ड होते हैं वो लोग कंपनीज जो होते हैं। ये वर्ड्स हम फंडामेंटल प्रोग्राम्स में सीखते हैं कि वो कंपनीज आपकी एक्स्ट्रा लेवरेज्ड होती हैं। मतलब आपको सीधी सीधी बात ये है कि हमें यही सब चीजें देखनी है कि आपका, कि मतलब डिटेल में। हाँ क्या आनंदा? कंपनी है, आप बोले थे ना अभी पता नहीं क्या बोल रहे हो आप, क्या बोल रहे हो? पूछ रहा है इस कंपनी ने मैम, ये हम लोग पहले भी डिस्कस किए थे उसी दिन, जिस दिन वो स्टॉक वाला डिस्कस किए थे। हाँ ठीक, अभी उसके बारे में, अभी पहले तो इन लोगों को अभी बताने तो दो कि क्या फंडामेंटल्स है, क्या चीजें हैं, ठीक है? तो पहले उनके बारे में ये पूछना था। हाँ क्या चीज मैम, ये जो आप बता रहे हैं ओपीएम परसेंट, तो ये तो सारा अभी मतलब करंट का नहीं तो सारा प्रीवियस ईयर्स का, तो हम इसी के बेसिस पे ही देखते हैं क्या कैसा है कैसा नहीं? ये एक्चुअली क्या होता है, इसमें पूरी स्ट्रैटेजीज बनती हैं, ठीक है? कि आपने मतलब जो है पिछले, मतलब सीधी सीधी बात ये है कि जो ओपीएम परसेंटेज है वो आपका पिछले, सीधी सी बात, आप अगर मतलब छोटी सी बात अगर मैं लाइव आपको प्रैक्टिस करके दिखाऊं तो आप लोग एक बार दीपक नाइट्राइट का शेयर खोल लो, आप इस पे भी देख सकते हो, इस पे भी देख सकते हो, ठीक है? अब देखो कभी भी दीपक, कोई भी आप ओपन कर लो, दीपक नाइट्राइट खोल लो, दीपक नाइट्राइट आपने खोला, ठीक है? हाँ जी, कोई भी, ठीक है? आप देखना, ये कंपनी का थोड़ा सा जेन्युइन ओपीएम है, वो 360 वाली तो कुछ ज्यादा ही है, उतने ओपीएम वाली कंपनी जल्दी मिलती नहीं है। अब आप देखो, आप देखना ध्यान से, ये कंपनी 11%, 12%, 10%, 12%, 16% इसी स्लैब में ओपीएम में चल रही थी। मतलब कुल मिलाकर के ये समझो कि ये कंपनी अगर 2700 करोड़ की सेल कर रही थी 2019 में, तो इसके पास 16% प्रॉफिट बचता था, ठीक है? 2018 में ये कंपनी अगर 1651 की सेल करती थी तो 12% मार्जिन बचता था, ठीक है? ये कंपनी अगर आपकी 1371 की सेल करती थी तो आपका 10%, मतलब कंपनी अपने पास प्रॉफिट बचाती थी, ठीक है? अब देखना स्टैंडर्ड क्या कहता है, जैसे ही कंपनियों के ओपीएम अगर 20% क्रॉस करें, मतलब अगर कई सालों से, ये अनुप्रिया का आंसर है, कई सालों से 20% से नीचे चल रही हैं ओपीएम के दम पे, सिर्फ हम ओपीएम की बात कर रहे हैं अनुप्रिया, ठीक है? ओपीएम अगर उनका 20% से कम है और अचानक से आपको दिख रहा है कि आप 5 साल बाद आपको दिख रहा है कि ये कंपनी अब 20% क्रॉस कर गई ओपीएम, आप देखो यहाँ पे कितना है, 24, मतलब 20%। 2019 में 16% है और मार्च में 20 में 24% है। हाँ 24% है, 24% है, ठीक है? अगर आपको ये दिख गया कि मतलब कंपनी इससे पहले आपका कम मार्जिन पे थी, वही सीधी सी बात है, पहले पैसा कम बचा पा रही थी, खर्चे होंगे या जो भी होगा, प्रॉफिट कम बच रहा था, पर ये कंपनियां स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अगर आपका 20% से कम चल रही है 2-4-5 साल से, और अचानक से अगर आपकी अनुप्रिया 20% को लांग जाए ओपीएम, तो समझ जाओ कि इस कंपनी का डबल होने का टाइम आ गया है। आप ऐसे सोचो इसको, ठीक है? अभी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मल्टी बैगर्स में हम लोग करेंगे, लेकिन एक छोटा सा मैं सैंपल इसलिए बता रही हूं कि आपका ये 24% हो गया, ठीक है? अब आप एक बार जो है अनुप्रिया, आप इसका शेयर प्राइस मार्च 2019 में देखो और उसके बाद का प्राइस आप देखो। हाँ मैम, 421 रुपए है मार्च पे, और फिर 2020 मार्च में 1035 रुपए, जस्ट डबल से भी ज्यादा, 1035 20 में। हाँ जी, 20 में 24% हो गया ना ओपीएम। हाँ 20 में 1035 और आपका 19 में कितना है, 400 है ना, 421, डबल हो गया, ठीक है? अब उसके बाद आप प्राइस देखो 2021 में 29% ओपीएम फिर बढ़ता ही गया है। हाँ अब ये 2000
मतलब जो आपका, हाँ, ये 1035 से आप देखोगे मार्च 2021 में कितना आपका दिख रहा है? 1252। मतलब आपका ये सोचिए 20% के ऊपर, मतलब आप ये सोचो कि ये कंपनी 2022 तक लगातार आपके 20 से 25% या 30% के बीच में कंसिस्टेंट रहा है, और उतने 2 साल में कंपनी ने अपना काम कर दिया है शेयर प्राइस के बेस पे। अगर आप देखोगे 400 से अनुप्रिया ये लगाई है कंपनी 1600 3200 तक, 3200 चेक करो। मैंने इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू निकाली थी उस टाइम पे, मुझे अच्छे से याद है 3200 मैंने निकाल लिया था पहले से ही। जब वो 400 के भाव पे था तब मैंने उसका पहले ही वैल्यू कर लिया था कि वो जाने वाली है 1700 तक। ऑनेस्टली 1700 मैंने निकाला था। फिर जब मैंने देखा कि कंपनी के मार्जिन और ज्यादा बढ़ गए तो 1700 से मुझे तब दिखने लगा कि ये शेयर जाएगा 3200। समझ रहे हैं आप? तो मतलब ये कितने मंथ में जाएगा? ये एक्चुअली क्या होता है, ये हम लोग क्वार्टरली प्रॉफिट्स के बेस पे जज करते हैं। हर क्वार्टर जो एनालिसिस होता है वो सब हम उसको भी सीखेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल मतलब ये कहने का मतलब ये है कि ये तो सिर्फ एक टिप। मैम 3200 कहाँ पे है मैम? अभी तक तो देखिए 19 में 421 था, फिर मार्च में 1035, अभी 2024 3095। हाँ, आकाश इज टेलिंग 3095 लास्ट गया है, ठीक है। मैंने जो निकाला था वो 3200 निकाला था, ठीक है, बट इट वेंट टिल 3095। तो आप सोचो, ये फंडामेंटल्स में आपको ये चीज सीखनी है कि आप शेयर प्राइस का कैलकुलेशन भी करेंगे, ठीक है। आप शेयर प्राइस का जो है आप कैलकुलेशन मतलब जो है ना, ये आपको करना होता है शेयर प्राइस का। ये जो आपको दिख रहा है स्टॉक एक्सचेंज पे प्राइस जो दिख रहा है, ये स्टॉक एक्सचेंज का प्राइस आपका ये वो रेट है जिसपे ट्रेडर्स बाय और सेल कर रहे हैं। ये कंपनी का ओरिजिनल इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। तो ये सब कट शॉर्ट में मेरा सिर्फ इतना कहने का मतलब है कि फंडामेंटल्स में मैंने इसीलिए आप लोग को ये कुछ डिटेल्स भेजी थी, ठीक है, कि आप इसके अंदर ये सारी चीजें सीखते हो कि फंडामेंटल एनालिसिस, उस कंपनी का वैल्यूएशन करना, ये कंपनी का वैल्यूएशन करना। अच्छा, अब एक मैं आकाश क्रिएटर जो है उनको मैं एक सवाल का जवाब दे रही थी तो वो रह गया, ठीक है, कि मान लीजिए आकाश कि आपको, लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर आपको पता है, जैसे मैंने इंट्राडे में कैसे इसको यूज किया था इस फंडामेंटल की स्किल को, मुझे दीपक नाइट्राइट का पहले से पता था, जैसा कि अनुप्रिया ने बताया कि ये 400 से मैम मतलब मैंने डबल मुझे दिख रहा था। जैसे मैंने भी दिखाया ना, ओपीएम 16 से 24% हुआ, मतलब 20% को लांगा तो समझो शेयर का दाम डबल होगा ही होगा, 100% है, ठीक है, क्योंकि मार्जिन ही सबसे बड़ा काम है। प्रॉफिट्स ही कंपनी के शेयर प्राइस बढ़ाते हैं। अगर प्रॉफिट नहीं है, आप लाख इंट्राडे ट्रेडिंग कर लो, आप कभी ना कभी लॉस खाओगे उसके अंदर। अगर मैम 20% नहीं है तो 20% एक कम में रिस्क है। नहीं, अगर 20% अगर नहीं, इनका भी एक क्वेश्चन बड़ा जेन्युइन है। 20% अगर मनीष नहीं भी है तब भी अगर आप देख रहे हो कि कंपनी 12% पे मान लो 1 साल में है, फिर 1 साल के बाद कंपनी 16 हो गई, 16 से 18 हो गई, ये भी एक अच्छा साइन है। कंपनी का ओपीएम हमेशा या तो बढ़ता रहे या तो बढ़ने के बाद अगर 20% के ऊपर पहुंच भी जाए, पर कंसिस्टेंट रहना चाहिए 20% के ऊपर। जब तक वो कंसिस्टेंट है, शेयर प्राइस में ग्रोथ होती रहेगी। जहां 20%, ये सब आप सीखोगे स्ट्रैटेजिकली। ये तो अभी जो आप पूछ रहे हो मैं उसका जवाब दे रही हूँ, ठीक है। तो 20% के नीचे कोई खराब नहीं है मनीष, लेकिन हाँ 20% एक ऐसा बॉर्डर जोन है, एक बाउंड्री जोन है, जहां से कंपनी मतलब एक बहुत बड़े सेलिब्रेटिव मोड में एंटर कर जाती है, एक ऐसे जोन में एंटर कर जाती है कि जहां पर 20 से 25% मार्जिन कंपनी के लिए बचा पाना नामुमकिन है। जैसा कि तन्मय ऑल्सो सेड कि आधे % पे लोग काम कर रहे हैं, तो यहाँ तो 20% मार्जिन वाली कंपनियां मल्टी बैगर, ग्लैडिएटर जैसे हम कहते हैं ना, कि जिसमें एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई होने का वो है, ठीक है, तो खराब नहीं है 20% से नीचे। पर आप ये देखो कि अगर 20% के नीचे वो है तो आप बस इतना आपको ये देखना है कि जैसे अगर आप ये देखो, जो अभी इन्होंने मनीष ने बोला कि 20 इतने सालों में ये 20% के नीचे थी, है ना, 20% के नीचे तो थी, लेकिन 10 से 12 हुआ, 12 से 16 हुआ। अब आपको क्या लगता है 12 से 16 जब ये हुआ है, इसमें भी 100% शेयर प्राइस आपका 150 से 400 जरूर या डबल जरूर हुआ होगा। आप चेक कर लो एक बार, आप लोग चेक कर लो एक बार, आपको खुद ही पता लग जाएगा।
हुआ है मैम, हुआ है। अब एक बार ऑफलाइन वाले का एक आकाश का डाउट ले लें। हाँ हाँ मैम वो ठीक है, वो उसका इंट्रिंसिक, देखो इंट्रिंसिक वैल्यू जो निकाली जाती है वो सिर्फ एक मार्जिन के बेस पे नहीं है। हमारा काम यहाँ हो गया था, मैं ऑनेस्टली मेरा काम जब यहाँ पे हो गया ना, मैंने इस शेयर को देखना बंद कर दिया, मेरा काम हो गया। अब वो उसके बाद ऊपर नीचे कुछ भी करे, हो सकता है उसके और कुछ लोन्स कम हो, कोई नए प्रोजेक्ट्स मिले हो, बहुत सारे रीजंस होते हैं इसके पीछे। माइक बंद कर लो मनीष, माइक बंद कर लो, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं कहाँ थी, मैं आकाश का डाउट का वो कर रही थी। हाँ मेरे को जैसे अब पता है कि ये शेयर अभी जो मनीष का भी एक डाउट था कि 10 से 12 और 16% हुआ, ठीक है। तो ये इंक्रीज कंपनी 20% के नीचे अगर प्रॉफिट बना रही है, खराब नहीं है, लेकिन अगर वो नीचे है तो वो परसेंटेज गिरता हुआ नहीं दिखना चाहिए, वो हमेशा बढ़ता हुआ दिखना चाहिए। तो 10 से 12, 12 से 16 अगर आप देखोगे अनुप्रिया, तो कंपनी कम से कम 150 के भाव पे थी लगभग इन सालों में, और कंपनी यहाँ जब 10 से 16% पहुंचा है, इसी में कंपनी ने 150 से लगभग ये 400 के आसपास या 300 के आसपास पहुंच गई थी, अगर आप चेक करोगे तो ये सब आप सीखोगे, ठीक है। अब आते हैं आकाश का जो डाउट था कि इंट्राडे ट्रेडिंग में फंडामेंटल्स को कैसे यूज करें, ठीक है। देखो इंट्राडे ट्रेडिंग में सीधी सी बात यह है कि जो भी इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं, या तो वो हर रोज अपनी वॉच लिस्ट बनाते हैं, ठीक है, कि आज कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, वो हम लोग मतलब जिसमें आज कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, ये अभी आपके क्लासेस होनी है आपके वाले बैच में, ठीक है। तो ये वॉच लिस्ट अभी जितेंद्र जी हमने किया नहीं, हम लोग करेंगे आगे की क्लासेस में, कि एक होता है कि वॉच लिस्ट हर रोज नए स्टॉक ढूंढो, उसमें ट्रेड बनाओ, ठीक है। एक तरफ दूसरा स्ट्रैटेजी ये होता है कि आपकी एक फिक्स्ड वॉच लिस्ट होनी चाहिए, फिक्स्ड आपकी जो है आपकी फिक्स्ड वॉच लिस्ट होनी चाहिए। तो फिक्स्ड वॉच लिस्ट से मतलब क्या है कि अब जैसे मान लो कि आप सब लोग मेरे साथ एक बैच में हो, मान लो अनुप्रिया है, आकाश है, सबने हम सब लोगों ने मिल करके मान लो कुछ ऐसे स्टॉक्स निकाल लिए, चोलामंडलम फाइनेंस जैसे, सुजलॉन एनर्जी जैसे, जो हमें पता है कि आज 20 रुपए के भाव में है और ये 80 हो जाएगा। चोलामंडलम जैसे मेरे को पता था कि 120 से इसको 800 जाना है। होम फर्स्ट फाइनेंस का भी मुझे पता था कि 120 से इसको 1200 जाना है। अगर हमें ये चीज पहले से पता लग जाए, आकाश आपसे मैं ये क्वेश्चन पूछूंगी कि अगर ये हमें पता लग जाए, जब तक 1200 नहीं जा रहा है, जब तक 1200 नहीं जा रहा है, जितनी बार गिरे आप उतनी बार उसको खरीदो, क्योंकि आपको पता लग चुका है कि मतलब जो इसका जो एक कुंडली है वो बता चुकी है आपको कि इसको 1200 जाना ही जाना है। जैसे जब ये जैसे अभी अनुप्रिया ने बोला कि मैम ये 16% से 24% हुआ अनुप्रिया, तो 24% हुआ तो आपको पता चल गया कि ये शेयर अगर जो भी 400 के भाव पे, इसे 800 तो होना ही होना है, राइट और रॉन्ग, है ना। आपको पता है कि डबल होना है, ठीक है। तो आप जितनी बार गिरे उतनी बार हर गिरावट पे चार्ट्स की मदद से आप बाय कर सकते हो। जैसे अभी हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखेंगे, जो टेक्निकल्स वाले लोग हैं उनको पहले से पता लग जाएगा कि हाँ भाई ये शेयर मतलब आपका टेक्निकल तो आप सीख ही रहे हो, लेकिन आप मतलब फिक्स वॉच लिस्ट से ये पहचान सकते हो कि जितनी बार गिरावट आए, आपको जब पता चल चुका है कि ये शेयर यहां से 200 से 2000 जाएगा या 2000 से जो भी है 120 से 1200 जाएगा, तो आपकी एक फिक्स वॉच लिस्ट क्रिएटेड है। जितनी बार गिरे आप उतनी बार उसके अंदर मल्टीपल टाइम्स आप पैसा बना सकते हो। मैंने इंडसइंड बैंक में किया था। इंडसइंड बैंक जब 250 का था, मुझे पहले से पता था कि उसको 1500 जाना है, भाई वो 800 भी पहुंच गया था। अगर एक नॉर्मल ट्रेडर होता, उसको अगर जिसको फंडामेंटल नहीं पता है, वो 800 में घबराएगा, उसको लगेगा यार बहुत बढ़ गया है। लेकिन एक फंडामेंटल ट्रेडर, अगर इंट्राडे ट्रेडर दोनों है वो, तो उसको पहले से पता है कि ये भाई 800 तो अभी भी सस्ता मिल रहा है, उसको जाना है 1600, उसको जाना है 1500, राइट। तो ये मतलब फिक्स क्रिएट करना बहुत जरूरी है इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए। मैम एक बार क्या हुआ? यस आकाश आप बोलो। अच्छा मैम, मेरा एक सवाल ये है कि इसमें केवल ओपीएम के बेसिस पे ही देखते हैं या कोई और भी तरीका होता है इसमें देखने का? एक बात बताओ आकाश, अगर ओपीएम के बेस पे होता तो मैं 1.5 महीना फिर क्या पढ़ाऊंगी? खुद सोचो। अब ओपीएम तो ऐसा कि मतलब थोड़ा सा
मतलब ना एक मैंने जस्ट एक पत्ता खोला है, ऐसा समझो आप, ठीक है। बहुत कुछ है, वही बहुत। हाँ, अभी अनुप्रिया आप भी बोल दो, फिर मैं दिखा रही हूँ बहुत कुछ में क्या है। मैं कह रही थी कि आप इसी स्क्रीनर पे एक बार IRFC का लगाइए, तो 90% और 100 से नीचे है ही नहीं, क्योंकि सरकारी कंपनी है ये। अच्छा, सरकारी कंपनियों में प्रॉफिट ही तो होता है, लॉस हुआ है कभी? मैम BSNL का भी होगा ऐसा? अरे नहीं, देखो ये बहुत अच्छा सवाल इसने पूछा है। टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री, अगर कोई भूल के भी आगे जिंदगी में एडवाइस दे देना, कभी इन्वेस्ट मत करना। टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री सरासर एकदम लॉस मेकिंग इंडस्ट्रीज हो चुकी हैं, ठीक है। और मतलब आप ये भी सीखोगे कि कौन सी इंडस्ट्री में मुझे पैसा लगाना है, जिसके लिए हम लोग इस वेबसाइट की मदद लेते हैं, जिसका नाम है IBEF.org, ठीक है। IBEF.org। हम लोग इस वेबसाइट की मदद से ये जानते हैं कि ये कि मतलब इतनी इंडस्ट्रीज हैं, इनमें से आपको कौन सी इंडस्ट्री में सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ दिखने वाली है, ये आपको इस डेटा से पता लग सकता है। कि मान लो अभी से इलेक्ट्रिक व्हीकल था, लास्ट ईयर जब मैंने बैचेस लिए थे फंडामेंटल के, तब सोलर बहुत पिक्चर में था, तो उस समय सारी सोलर वाली कंपनीज में हम लोगों ने पैसा लगाया। तभी तुमने सुजलॉन का हमने इन्वेस्ट किया, क्योंकि वो भी पावर में ही है, सुजलॉन एनर्जी नाम है, तो हम लोगों ने उसमें लगाया। तो आपको पूरा इंडस्ट्री भी देखना है कि भाई, कि मतलब इसमें आपको कोई मैथ्स या स्टैटिस्टिक्स नहीं लगानी है, सिर्फ आपका सारा काम आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर देगा। और वो मैं लास्ट में इसलिए बताती हूँ कि पहले आप लोग के दिमाग के ड्राइवर्स को दौड़ाना है। अगर AI ही बता दूंगी तो आप बेकार हो जाएंगे, ठीक है। आप बिल्कुल बेकार हो जाएंगे भाई आप, क्योंकि AI में इमोशंस नहीं होते हैं, आप लोग में इमोशंस हैं, राइट। सो वो चीजें हैं कि मतलब ये इंडस्ट्रीज को इस्तेमाल करके, जैसे इन्होंने पूछा ना आकाश ने, अब बेचारा इनको कोई वोडाफोन बोलेगा ये लगा देंगे पैसा, लगा दोगे ना? नहीं, ये नहीं। नो मैम, नो मैम, ये तो आप मतलब ये आप नहीं लगाओगे आकाश, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं, मतलब मुझे लगता है हर स्टूडेंट मुझसे पूछ चुका है मैम आइडिया में पैसा लगा दे। अरे क्यों लगा दे भाई? मैम जियो में लोग बोलते होंगे लगाने के लिए। अब जियो का मुझे नहीं, लेकिन आइडिया में जरूर पूछते हैं। तो आइडिया जब मुझसे पूछते हैं, मैं कहती हूँ भैया आई हैव नो आइडिया फॉर दिस। तो आइडिया एक ऐसी कंपनी है कि मतलब टेलीकम्युनिकेशन इज अ वर्स्ट, मतलब जो है ना कंपनी की, मतलब एक तरीके से टेलीकम्युनिकेशन में कभी उन इंडस्ट्रीज में पैसा मत लगाइए। देखिए इंडस्ट्री बढ़ेगी तभी शेयर बढ़ेगा। अगर आपको ये नहीं देखना आता है कि कौन सी इंडस्ट्री में पैसा लगाना है, तो आप शेयर कभी ढूंढ ही नहीं पाएंगे उसका। अगर आप जितनी भी मतलब जो है, आप सुजलॉन बढ़ने का कारण क्या था? क्योंकि पूरी सोलर इंडस्ट्री में गवर्नमेंट का पूरा इनिशिएटिव था। कंपनी CAGR, ये वर्ड्स अभी जैसे हम लोग आगे सीखेंगे ये इसी में फंडामेंटल्स में, कि आपका कहाँ पे जैसे ये IBEF वेबसाइट जो है, ठीक है। अब इसमें आप ये देखिए, इसमें बहुत सारी नीचे चीजें होती है। अभी फिलहाल इसमें इतना दिमाग नहीं लगाना है, मेन आपको क्रिस्पी चीजें सीखनी है, राइट। तो यहाँ पे जैसे अभी ये वर्ड है, ठीक है, ये एक वर्ड है, ये एक ऐसा वर्ड है जिससे पूरा फंडामेंटल, पूरा जो शेयर आप देख रहे हो ना, 13,000% रिटर्न, 20,000% रिटर्न, 21,000% रिटर्न, सुन रहे हो आकाश? राइट। और वो भी इनको जो है कैफ, सुन रहे हो ना? ये जो वर्ड है ना इकलौता, CAGR, आप इसको जितना भी गूगल पे सर्च कर लो नहीं समझ में आएगा, लेकिन ये वर्ड से समझ लो, आप खुद पहचान सकते हो कि ये कंपनी कितना गुना भागेगी और कितने साल में भागेगी, कितने वक्त में, कितने टाइम में भागेगी, ठीक है। और ये CAGR के अंदर एक ऐसी ताकत है, ये एक वर्ड में, ठीक है, जिसको हम आगे सीखेंगे फंडामेंटल्स में, कि जो आपको ये बता सकता है कि ये शेयर यहाँ से 200 से 4,000 जाएगा, कि 200 से 1,000 जाएगा, कि 200 से 400 जाएगा। ये सब कुछ आप सीख सकते, इस वर्ड से भी निकाल सकते हो। तो आकाश दूसरा जो ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं, उसका मतलब जो है ना, ये दूसरा पत्ता मैंने खोला है यूजिंग द CAGR, राइट। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, तो ये बहुत सारी चीजें में ये सब हम लोग सीखते हैं, ठीक है, कि जिसमें आप कंपनी का वैल्यूएशन, भाई वैल्यूएशन में आप वैल्यूएशन जो अभी हम कर रहे थे, कि ये जो शेयर प्राइस आप जो देख रहे हो, ये कैसे निकाले जा रहे हैं आप बताओ? ये कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही निकाले जाते हैं। इसके रेडीमेड कैलकुलेटर्स भी आते हैं, उतनी मेहनत नहीं करनी है, लेकिन कैलकुलेशन करना तो मैं बताऊंगी कि आप जो ये 1,000 शेयर प्राइस है, आपको क्या लगता है अपने मन से शेयर कंपनी बता रही कि नहीं मैं तो 1,000 लूंगा?
एक ये जो कंपनी के शेयर प्राइसेस हैं, ये कंपनी के वैल्यूएशंस निकाले जाते हैं, जैसे हम कह रहे थे अभी इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू कंपनी की ओरिजिनल वैल्यू होती है ना। तो ये आपका कंपनी वैल्यूएशन, मल्टी बैगर स्ट्रेटजीज, इंडस्ट्री एनालिसिस, मतलब ये सब कुछ, मतलब एक तरीके से कितनी जल्दी कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है, हो सकती है। आप सोचो ये सब कंपनियां आप सर्च करोगे ना, एक कंपनी आप मेरे साथ और खोलो, ठीक है। अभी आपको थोड़ा और पिक्चर इसमें क्लियर होगा। मतलब ये आपका तीसरा पत्ता है जो मैं खोलने जा रही हूँ, ठीक है। और वो आप यहाँ पे जो है आप टाइप कर सकते हो, जैसे जेपी एसोसिएट्स आप टाइप कर दो, ठीक है। जोमैटो भी आजकल है, राइट। अब यहाँ पे मैम जयप्रकाश, हाँ, ये कंपनी अभी जैसे जेपी एसोसिएट, ठीक है, ये कंपनी मतलब जो जेपी एसोसिएट है, ठीक है, इसकी आप सोचो मतलब जो ये देखो आप, ये आप इसका जो है, ठीक है, जेपी एसोसिएट, ये कंपनी जैसे आपने खोली, ठीक है, ये कंपनी पे आप मानोगे नहीं, जी बिजनेस वालों ने इतनी न्यूज फेंकी थी कि जब ये 150 रुपए के भाव पे था कि कंपनी को इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिलने वाले हैं। अब कोई आप जैसा आम ट्रेडर जिसको कुछ नहीं पता है, वो तो सोचेगा ना यहाँ भी इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिलने वाला तो कंपनी डबल हो जाएगी। लेकिन जिसके पास दिमाग, जिसको नॉलेज है, जिसके पास स्किल्स हैं, ठीक है, अब वो क्या करेगा, वो अब जैसे मुझे भी इन्वेस्टमेंट भाई पता लगा इसका, तो मैंने पूरा इसका पत्ता खोला, ठीक है। जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि मतलब सीधी सी बात है, जेपी एसोसिएट का अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस पे क्लिक करोगे, ये कंपनी लगातार लॉस में है, ठीक है। ये वाला हेडर आप देखोगे, ये सब आगे हम डिटेल में समझेंगे, अभी सिर्फ आप डिस्प्ले देखो कि कंपनी लगातार लॉसेस में है, ठीक है। और उसके बाद भी अब आप इसके बगल वाले टैब पे आओ जरा आप लोग, बैलेंस शीट पे, ठीक है। बैलेंस शीट पे अगर आप आओगे तो बैलेंस शीट पे आप क्या देखोगे कि ये वाला जो हेडर है ना, बोरोइंग्स मतलब जो कंपनी कर्जा ले रही है ना, कंपनी जो कर्जा ले रही है, तो कंपनी कर्जा आप देख रहे हो, कंपनी जो 2-2 हजार के नुकसान में चल रही है, माइन लॉसेस में है, और वो कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी, आप सोचो 72,000 का लोन, ठीक है, 66,000 का लोन। आपको लगता है ऐसी कंपनियां कभी, मतलब एक साइकोलॉजिकली पूछ रही हूँ, कभी भी जो कंपनी 2,000-5,000 नुकसान में चल रही है, वो कंपनी लगातार ऐसी कौन सा पीछे घपला चल रहा है कि ऐसी कंपनियों को 25-25 हजार करोड़ों का लोन मिल रहा है। अगर अब आपको, अगर मैं बड़ी बड़ी बातें कर लूं और आपको नॉलेज नहीं है फंडामेंटल की, तो आकाश वर्मा आप लगाओगे ना, सॉरी शर्मा, हाँ हाँ, नो मैम नहीं लगाऊंगा। लगाओगे जगमोहन? मैम केफिन टेक्नोलॉजी बता दीजिए। अगर मैं, आप ये सोचो कि अगर भाई नहीं पता होगा तो कोई भी आप किसी के अभी तो मैंने बता दिया ना, अभी इस बात को ना किया होता और मैं बड़ी बड़ी मतलब जो है ना एक फैंसी बातें कर रही होती इस कंपनी के बारे में, तो आप आंख बंद करके लगा दोगे। मैम इसमें एक चीज और, लायबिलिटी भी तो देखेंगे मैम। अभी छोड़ो लायबिलिटी, अभी फिर लायबिलिटी में फिर मेरी लायबिलिटी हो जाएगी लोगों को समझाने में, ठीक है। तो इसीलिए जो है ये कहने मतलब कि ऐसी कंपनियां जो सोचिए लॉस मेकिंग कंपनीज है, ठीक है, और वो सोचो आप 40-40 हजार करोड़ का लोन मिल रहा है इनको, और ये इसकी नौबत है। और पता है इसमें मैंने ये देखा था कि ये कंपनी पैसा कैसे दे रही है, चुका कैसे रही है इसको। आप ये सोचो अगर आप लोन ले रहे हो तो आपको कोई बैंक इतना रिश्तेदार होगा कि बिना इंटरेस्ट लिए आपसे बैंक लोन दे देगा? कोई है रिश्तेदार ऐसा? कोई है तो बताना मुझे, नहीं है? तो इसीलिए अरे बंद कर लो निंदा, ठीक है। तो ये आपका जो लोन, मतलब जो आपका सोचो ऐसे ऐसे घपले हैं कंपनियों में कि आप लोग को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। जी मैम, जैसे पीछे हम लोगों ने मिष्ठान फूड का निकाला था मैम, उस पे तो 2 दिन बाद हम लोगों ने निकाला, आपने भेजा था। हाँ क्या कह रहे हो तन्मय? जो मिष्ठान फूड पे हम पहले दिन तो नहीं हो पाया था, नेक्स्ट डे आपने भेजा था, उसमें मतलब कितना बड़ा वो चल रहा था। तो वही मैं कह रही हूँ कि लॉस सोचो 40,000 करोड़ का लोन है, कंपनी लॉस में है और कंपनी उसका इंटरेस्ट पे करने के लिए भी पैसा नहीं है उसके पास। भाई जब प्रॉफिट नहीं होगा तो पैसा कहां से होगा? उसके बाद कंपनी पैसा कैसे दे रही थी, ये भी हम लोग ने पहचान लिया था, मतलब विद द हेल्प ऑफ दिस बैलेंस शीट एंड एनुअल रिपोर्ट, ठीक है, उससे मैं पहचान लिया था कि ये कंपनी पैसा कैसे चुका रही है। पता है आपको, ये कंपनी पैसा चुका रही है, अपनी एक प्रोजेक्ट कहीं बनाती है तो पिछला प्रोजेक्ट बेच देती है
उस बेच करके जो पैसा आता है उससे वो पे करती है। अब सोचो इतना बड़ा मतलब ये जो घपला है ना, नहीं ये सब चीजें फंडामेंटल्स का पार्ट है कि मतलब एक तरीके से कि आपको एक तरीके से कंपनी का ये जानना है कि भाई ये मल्टी बैगर बनने के लिए आपको उसके जो है ना टाइम बॉम्ब वाले पॉइंट्स और आपके अच्छे पॉइंट्स, ये सारी चीजें, तो ये सब चीजें आप लोग सीखते हो कि कंपनी मतलब कौन सा शेयर 100 टाइम भाग सकता है, कितनी कंपनीज डिफॉल्ट करेंगी, फाइनेंशियली कितनी कंपनीज हेल्दी हैं, किसका मतलब ओवर, मतलब एक सीधी सी बात ये है अगर कोई कंपनी 120 पे है और आपको पता चल जाए कि वो कंपनी 1000 के प्राइस पे जाने वाली, मैं खुद भी फंडामेंटल बैचेस में 2-4 शेयर्स आपको ऐसे ही बता देती हूँ जो मुझे अभी से पता है कि उसको डबल ट्रिपल होना ही है, ठीक है। तो जैसे मैंने लास्ट बैच में सुजलॉन बताया था, ठीक है, आरबीएनएल भी बताया था, हाँ आरबीएनएल बताया, बहुत सारे। अरे मैं छोटा मतलब आप एक कौन सा वो शेयर था, एक ये वाला, जैसे जो अभी इसने क्या नाम लिया अनुप्रिया ने, एक IRFC लिया था, एक अनुप्रिया ये वाला शेयर था एडा IREDA। भाई साहब आप ये सोचो ये शेयर 90 रुपए पे था, मेरे कुछ स्टूडेंट्स थे उनको मैंने खरीदवाया था, मैंने भाई लगाया था तो मैंने बता दिया कि मैंने लिया हुआ है, 90 रुपए से वो 120 आ गया, उन्होंने मेरी खून पी लिया कि मैम बेच दे मैम, इतना प्रॉफिट हो रहा है बेच दे। मैंने कहा कि रोको, डबल होगा ये 180, फिर इतना, अब 180 चल मतलब जो है, जब वो 130 जाता, ठीक है, फिर 130 से गिर करके फिर से आता था 110 पे, तब उनकी हार्ट बीट तेज हो जाती थी, मैम ये तो गिर रहा है। फंडामेंटल उसको नॉलेज नहीं थी ना एक्चुअली, इंट्राडे ट्रेडर थे वो, टेक्निकल ट्रेडर। अब टेक्निकल ट्रेडर को क्या पता कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, कि ये कंपनी 100% डबल ट्रिपल हो जाएगी। तो ये हमने फंडामेंटल से देख लिया था कि 90 से 270 जाएगा, और वो सोचो कि जितनी बार बढ़ता था और गिरता था तो उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती थी, जब बढ़ता था तो वो बेच देता था, फिर नीचे गिरता था फिर कहता था मैम दोबारा ले ले। मैंने तब उससे बोला बेटा तुम फंडामेंटल करो पहले, तुम जब उससे कॉन्फिडेंट हो जाओगे ना कि फाइनेंशियल से तुम्हें ये कंफर्मेशन मिल जाएगा ना कि हाँ भाई ये कंपनी 100% 90 से जानी है उतनी ऊपर, तो आपको मतलब जो इतनी मतलब हर फ्लक्चुएशंस में आप उसे खरीद सकते हो, है ना। जो क्रिएटर आप मतलब जो है ना ये हर मतलब उसमें गिरावट में आप उसे खरीद सकते हो, और जब तक वो नहीं जा रहा उस दाम तक, मैंने सच बता रही हूँ मुझे इतना मजा आता था इंट्राडे ट्रेडिंग में, इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ती थी कि डेली बैठो 5000 स्टॉक 50 स्टॉक रिसर्च करो। तो मुझे एक तरफ था कि जब मेरे पास टाइम नहीं होता था तो मैं फिक्स वॉच लिस्ट मैंने पहले से बना रखी थी फंडामेंटल से, जैसे मेरी लिस्ट बनी हुई थी 360 1 पे, ठीक है, मेरी दूसरी लिस्ट थी सुजलॉन पे, ठीक है, तीसरी लिस्ट थी मेरी आपकी जो है इस पे क्या बात है, ये कौन सी वाली कंपनी थी सुजलॉन के साथ मैंने, और मतलब बहुत सारी कंपनीज, जैसे इंडसइंड बैंक था मेरा उस समय, जिसमें मुझे पता था कि ये आज जो चल रहे हैं इससे 3 गुना रेट पे जाना है, वो मैंने निकाल लिया था इंट्रिंसिक वैल्यू से। अब इंट्राडे ट्रेड में जितनी बार ये अपने टेक्निकल चार्ट्स पे दिखता था कि बाइंग है, तो मैं उसे आंख बंद करके बाइंग कर लेती थी, क्योंकि मुझे बैक ऑफ द माइंड पे एक पता है ना कि ये कंपनी मुझे कुछ भी कर ले नुकसान नहीं देके जाएगी, क्योंकि इसकी ओरिजिनल कीमत जो आज दिख रही है और इसे जहां तक पहुंचना है भाव से ये आज अंडर वैल्यूड चल रही है, आज बहुत ही नीचे भाव पे है, आज अंडर वैल्यूड है। तो आप ये सीखते हो कि कौन सी कंपनी अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है, फाइनेंशियल हेल्थ क्या है कंपनी का, आप वैल्यूएशन पता लगा सकते हो, कौन सी कंपनी कितना स्ट्रेंथ, ये सब कुछ आपका जो होता है ना कट शॉर्ट में आपका जो होता है, एक सेकंड रुको इसको ओपन कर लो फिर से, ठीक है, आपका मतलब ये सब कुछ आपको जो होता है ना ये सब चीज हम लोग उससे देखते हैं, ठीक है। अब जैसे लेट्स टेक ये यहाँ पे जैसे अभी मैंने ऊपर अभी ये किया, ठीक है, अब ये यही सब चीजें जो है आपका ये सब हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इसमें मैंने एक कंटेंट भी आप लोग को भेजा हुआ है फंडामेंटल्स का, ठीक है, कि इसमें ये सब चीजें हम सीखेंगे, ठीक है, ये सब कुछ आपको इसमें मैंने इसलिए कंटेंट भेजा हुआ है कि आपको ये पता लगे कि हाँ भाई क्या क्या चीजें हमें सीखनी है। एक्सक्यूज मी मैम, मैम ये कह रहा था कि जैसे फंडामेंटल से हमें ये तो पता होता है कि हाँ ये शेयर का प्राइस बढ़ेगा इन फ्यूचर और इतने टाइम में बढ़ेगा बस, बट मैम जो इंट्राडे है अगर टेक्निकल के बिहाफ पे हम इंट्राडे का इसमें से मान लीजिए 361 है, हमने देखा कि ये 200 रुपए का शेयर है 120 पे आया, हमने बाइंग किया वहां पे, बट मैम इंट्राडे तो सेम डे का होता है, तो ये तो सेम डे टेक्निकल से ही पता चलेगा ना कि
हाँ, इंट्राडे आपने देखा कि जब जब नीचे गिरा, इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आया और आपको दिख रहा है कि यूजिंग एसएमसी कंसेप्ट, डिमांड जोन या जो भी है उसके हिसाब से आपको दिख रहा है कि ये सपोर्ट पे आया, तो आप उससे छोटे रिटर्न के लिए, मैं ये नहीं कह रही कि वो टेक्निकल्स पे, भाई एक तरफ आपने अकाउंट में उसे लंबे समय के लिए रखा हुआ है और एक ये जरूरी है कि सेम डे ये मतलब रिटर्न देगा, सेम डे या 1-2 दिन के अंदर जब वो बाउंस बैक करेगा तो है ये बाउंस बैक, क्योंकि फंडामेंटली हम टेक्निकल का यूज कर सकते हैं जो अभी आपने पीछे पढ़ा है। हाँ, टेक्निकल्स का सारा यूज करके आप हर सपोर्ट पे, हर डिमांड जोन पे उसे खरीद करके आप उससे एक अलग अकाउंट में मल्टीपल टाइम्स इंट्राडे या आपके मतलब स्विंग ट्रेड्स में आप 2-2, 5-5, 10-10% रिटर्न निकालते रह सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, इंडसइंड बैंक जब था, जब वो 250 से 800 भी आया, जब मुझे पता था वो 1500 जाना है, जितनी बार नीचे गिरता था मैं 100 शेयर लेती थी और मुझे आराम से वो 3-4-5 हजार रुपए दे देता था। 100 शेयर 5,000 आराम से 4,000, 3,000, 4,000, 5,000 उतना रिटर्न दे देता था। मतलब तो वही मैं बता रही हूँ, वो मैं क्यों कर पाती थी, क्योंकि मुझे पता था कि इंडसइंड बैंक आज जो रेट पे मिल रहा है शायद आने वाले समय में कभी जिंदगी में वो भाव नहीं मिलेगा। आप आरवीएनएल इसका बहुत बड़ा प्रूफ है। अगर आप आरवीएनएल का शेयर देखोगे, एक जमाना था भाई वो 100 रुपए पे मिलता था, आज वो ऐसा भागा है, अगर आप इसका प्राइस देखोगे तो ऐसा भागा है वो शेयर कि मतलब आज तक दोबारा रुकने का उसने नाम नहीं लिया है। अगर आप आरवीएनएल का अगर आप देखोगे, हाँ मतलब आप ये सोचो, आप सोचो मैंने खुद 100 रुपए पे लेके रखा था और ये शेयर आप ये देखो यहाँ तक गया, ये देखो यहाँ पे कैंडल बनी हुई है 620। मैम कौन सा शेयर? आरवीएनएल, रेल विकास निगम। अच्छा। और जबरदस्त कंपनी थी, आप इसके फाइनेंशियल देख लो अनुप्रिया, 90% मार्जिन, 80% मार्जिन, मतलब आप कि मैम एचएएल का भी ऐसे ही गया हुआ है। किसका? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। हाँ वो भी, मैं हर कंपनी भाई अगर आपको पता है कि उसका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है तो हर ब्रेकआउट पे, हर टेक्निकल ब्रेकआउट पे आप उसे खरीद सकते हैं। मतलब वो चार्ट्स और फंडामेंटल्स को हम मिक्स करना सीखेंगे कि कैसे यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है और कैसे यहाँ पे चला, वो सब चीजें हम सीखते हैं। मतलब फॉर अ ट्रेडर कैसे आप इसको यूज करके हर गिरावट पे आप उसे खरीदेंगे, ये मैंने आपको लाइव एक एग्जाम्पल के साथ दिखाया। और आरवीएनएल भी 100 रुपए पे मैंने खरीदा था, मुझे बड़ा रिग्रेट होता है, मैं 350, 390 पे निकल गई थी, क्योंकि 400 जब 400 पहुंचा तो भाई बीइंग अ फीमेल मुझे लगने लगा नहीं बहुत मिल रहा है, निकल लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद पता लगा अगले क्वार्टर कंपनी का रिजल्ट और अच्छा आ गया, और उस क्वार्टर का जब रिजल्ट अच्छा आया तो कंपनी फिर से वहां से भागने लगी ऊपर। तो मतलब ये चीज है कि आपका आरवीएनएल, मतलब ये सब ऐसे शेयर्स हैं कि आपके मतलब ऐसे शेयर्स ढूंढे जाते हैं और हर रोज कंपनीज आपको मौका दे रही है कि हाँ भाई ये चीज, और उसको हम लोग ज्यादा तक इससे शॉर्टलिस्ट करते हैं। आप google.com पे आप लिखोगे मल्टी ईयर ब्रेकआउट, ठीक है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट, ठीक है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट, हाँ मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स वाले कई स्टॉक्स ऐसे हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हो आप? नहीं, उसमें हम लोगों ने कुछ और उसमें कैलकुलेशन किया था, ठीक है, एवरी टाइम किया था मैम। 900 का टारगेट है मैम, इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 900। हाँ ये अभी और भी ऊपर जाएगा, मतलब ये जितना गिरावट मिल रही है ना, अब आप लोग यहाँ क्या कर सकते हो कि इस शेयर को निश्चित बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलने वाला है इस कंपनी को, और अब इसमें क्या है कि अब टेक्निकल्स को आप यहाँ यूज करके, अभी आप एंट्री मत लो, जब ये आपका टेक्निकल ब्रेकआउट होगा तब आप एंटर कर लेना, क्योंकि इसको जाना है ही है ऊपर, ये यहाँ नहीं रहेगा, ये यहाँ से भी डबल हो जाएगा। 100% ये मैम कौन सा शेयर है? इंट्रिंसिक वैल्यू 900 है, तो हम इसको हर गिरावट पे खरीद सकते हैं मैम। हाँ हर गिरावट पे खरीद सकते हैं, और ये कंपनी आज यहाँ से लगभग 900,000, मतलब आप ये मान के चलो कि इसको जाना ही जाना है। बट आई वुड सजेस्ट कि जब ये लेवल टूटेगा 500, 480 वाला, तब एंट्री करना फॉर अ टारगेट ऑफ, मतलब जो है 100-150 पॉइंट की, तो आपको तुरंत मूवमेंट मिल जाएगा। नहीं तो आप जो भी है यहाँ से, मतलब ये मान के चलो कि अब की बार अगर ब्रेकआउट होगा तो डेफिनेटली ये फिर तैयारी करेगा सीधा 900,000 की, पर अभी नहीं। अब देखो, अब टेक्निकल्स का फायदा यहाँ कैसे हुआ कि अभी आप यहाँ लेके बैठ जाओगे तो हो सकता है आपका 4 महीना पैसा डंप हो जाए, सोता, मतलब
ना चले शेयर, क्योंकि वो अभी एक फ्लैट रेंज में, ये अभी जो लोग टेक्निकल सीख रहे हैं वो आगे सीखेंगे, ठीक है, ये फ्लैट रेंज में है। फ्लैट रेंज से बाहर निकलना मतलब कंपनी में कुछ ना कुछ हलचल जरूर है, ठीक है। और वो अब देखो दोनों चीजें मैं मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ से नॉर्मल को जाना है, क्योंकि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो आपकी क्लियर है, ठीक है। अब यही जो चीज थी, अभी मैंने क्या खोला था, हाँ, मल्टी ईयर ब्रेकआउट, ये वाला जैसे जनरली हम लोग इस विंडो से देखते हैं कि कौन से शेयर्स अपने रातों, मतलब जो है ना, जिन्होंने अपने 8 से 10 साल के ब्रेकआउट तोड़े हैं, मैंने इसी से 361 मैम निकाला था, ठीक है। मैंने, और वो देखो मल्टी ईयर ब्रेकआउट तो बहुत सारी वेबसाइट्स मिलेंगी, लेकिन मैं ट्रेडिंग व्यू वाला ही फॉलो करती हूँ, बहुत बढ़िया है ये वेबसाइट। लेकिन आप एक मिनट, लेकिन आप हर किस, यहाँ से 361 मैम जब मैंने निकाला था तो मैंने उस बैच में 25 स्टॉक्स रिसर्च भी कराए थे, तब हमने 4 स्टॉक निकाले थे जिसके बेस्ट फाइनेंशियल्स थे, जिसके बेस्ट फंडामेंटल। अब मैं ट्रेडिंग व्यू से देख रहे हो ना? हाँ, अब यहाँ से मेहनत करने के 2 फायदे हैं, आपको इंट्राडे के लिए भी वॉच लिस्ट के लिए शेयर मिल रहे हैं, और फंडामेंटली आप उसे एकदम कंफर्म हो रहे हैं कि हाँ भाई ये शेयर अगर अपने कई सालों के ब्रेकआउट तोड़ रही है तो वो सालों के ब्रेकआउट, उसके फाइनेंशियल, जो दीपक नाइट्राइट शेयर था अनुप्रिया, वो दीपक नाइट्राइट भी यहीं से निकाला था मैंने, और वो ब्रेकआउट मुझे पता लग गया था, इट वाज ड्यू टू ओपीएम, समझ रहे हो आप? तो ये सारी चीजें मतलब मर्ज करके ये सारा, इसीलिए मैंने कंटेंट भेजा हुआ है आप लोगों को ग्रुप पे कि हम क्या क्या उसके अंदर कवर अप करते हैं फंडामेंटल्स में, ठीक है। अब बहुत बार ऐसे होते हैं आईपीओस में आप लोग पैसा, आईपीओस भी होता है, अब आईपीओस में पैसा लगाने के लिए अब उनके चार्ट्स नहीं होते, उनके फाइनेंशियल्स ही आपको पढ़ने पड़ेंगे आईपीओस में पैसा लगाने के लिए। तो वैसे ही मतलब ये आपके कितने कंपनी थे ईटीए, मतलब जैसे आपके ये प्राइस एक्शन, ये ताज जीकेवी है जिसने मल्टी ईयर ब्रेकआउट रीटेस्ट किया है, एमटीएनएल है, ज्योति स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। अब ज्योति स्ट्रक्चर में देखो, अब यहाँ पे ज्योति स्ट्रक्चर में दिख रहा है कप विद हैंडल पैटर्न, ये टेक्निकल्स बता रहा है, लेकिन मल्टी ईयर ब्रेकआउट के बेसिस पे ये देखो, लेकिन ये ब्रेकआउट के बेस पे मतलब ये ब्रेकआउट मतलब मल्टी बैगर की तरफ ले जाएगा शेयर को, या फिर ये कुछ पलों का ब्रेकआउट है, वो आप नहीं पहचान सकते जब तक आपको फाइनेंशियल्स नहीं आते होंगे देखने कि ये जो ब्रेकआउट ये देने वाली कंपनी, ये ब्रेकआउट कुछ दिनों का ब्रेकआउट है, कुछ दिनों की चांदनी है, या फिर ये ब्रेकआउट ऐसा ब्रेकआउट होने वाला है कि कभी भी दोबारा आपको वो शेयर कभी इस भाव पे कभी नहीं मिलेगा। ऐसे दीपक नाइट्राइट उदाहरण है, ऐसे कितने शेयर्स उदाहरण है आपके सामने, मैंने अभी ये लिस्ट लगाई थी, ठीक है, कि आपका सीधा सीधा आप सोचो वेल्थ क्रिएशन जो स्टॉक्स हैं आपके, ठीक है, वेल्थ क्रिएशन स्टॉक्स आपके जो अभी आपके एलेकॉन इंजीनियरिंग है, ये सब है, ठीक है, ये सब जितने भी आप देख रहे हो ना कि मतलब ये एलेकॉन से लेकर के वेल्थ क्रिएटर्स, वेल्थ डिस्ट्रॉयर्स, ये सब मतलब जो इवन न्यूज चैनल्स में भी बताएं, तो आपके पास उतना टैलेंट होना चाहिए कि आप पहचान पाए कि हाँ भाई अगर कोई एडवाइस भी दे रहा है तो आप खुद देख के इन्वेस्ट करिए कि हाँ भाई ये एलेकॉन इंजीनियरिंग में इन्वेस्ट करने जैसा है कि नहीं है, या जुपिटर वैगन्स में है कि नहीं है। ये कंपनी जुपिटर वैगन, टीटागढ़ वैगन, एचपीएल पावर, मतलब ये सब कंपनियां में मतलब आपको हर रोज ऐसी कंपनियां मिलती हैं जो आपके यहाँ से 200-300% रिटर्न देने के लिए तैयार हो रही होती है। तो यही सब चीजें होती हैं जो आप फाइनेंशियल्स में मतलब फंडामेंटल्स में, मैंने इसीलिए आपको भेजा था कि ये सब चीजें, ठीक है, ये आपको दिखा ना कि आप कैसे, ये जो मैंने आप लोगों को भेजा भी हुआ है ग्रुप पे कि कैसे आप के बेस पे आप इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप्स बनाओगे, ठीक है। ये फंडामेंटल्स का जो मैंने डिटेल भेजा है, कैसे आप मतलब जो है ना इसमें आप कैलकुलेट करोगे कंपनी की अंडर वैल्यूड है कि ओवर वैल्यूड है। जेपी मॉर्गन, जैसे आप ये नाम सुना है कि नहीं सुना है आप लोग ने, जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स? सुना है मैम, सुना है। अब ये कंपनियां मतलब ये जो कंपनीज हैं इन्हीं, ये लोग दिन रात सुबह शाम 100-150 कंपनियों को रिसर्च करती हैं कि भाई कौन सी कंपनी मल्टी बैगर, तो ये अनाउंसमेंट्स करती रहती है कि हाँ भाई ये कंपनी, तो ये उनका क्या आखिर वो कैसे वो रिसर्च करती हैं कि ये कंपनी मल्टी बैगर बनने वाली है, तो वही कैसे वो रिसर्च करती हैं, वो कैसे वाला डेफिनेशन ही हम यहाँ पे सीखेंगे, समझ रहे हो आप? तो ये फंडामेंटल्स लाइक जो था आपका इसमें जो है, ठीक है, ये इस तरीके से पोटेंशियल कैसे आप और कंपनी का शेयर प्राइस कैलकुलेट करना, ठीक है, पोटेंशियल मल्टी बैगर कंपनीज, कंपनी के फाइनेंशियल्स को कैसे ट्रैक करना है, जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स जैसे बड़े बड़े इंटरनेशनल हाउसेस कैसे वैल्यू करते हैं कि ये कंपनी अंडर वैल्यूड है कि ओवर वैल्यूड है, ठीक है, और बहुत इजी है, ठीक है, टफ बिल्कुल नहीं है। नाम सुनने में लग रहा होगा, हर चीज देखो पहले दिन टफ ही लगती है, चार्ट्स भी जब आए थे तो टफ ही था, ठीक है, लेकिन आसान बनाया ना
तो वो चीज है, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फंडामेंटल्स क्या है। अब ऑप्शंस के बारे में किसको नहीं पता है कुछ भी, मतलब ऑप्शंस भी ऑब्वियस ही बात है, हम जीरो से ही सीखेंगे, ठीक है। ऑप्शंस जो होता है, ऑप्शन तो मेरे ख्याल से सबको लगभग थोड़ा बहुत क्लियर ही होगा, जो ट्रेडिंग जो स्टॉक मार्केट में आ रहा है। एक बार इनका जरा डाउट ले रहे हैं ये आकाश का, ठीक है, एक बार उनका डाउट बता रही हूँ। हाँ मतलब जा रहा है नीचे, लेकिन वो थोड़ी देर जोन में फंस गया, प्रीमियम ही खत्म हो गया पूरा, और जाएगा अल्टीमेटली मार्केट टारगेट पे, सब प्रीमियम खा जाएगा, तो उसमें सारा एक्सक्यूज मी मैम, ये प्रॉब्लम एक मिनट तन में देखो, ऑप्शंस एक ऐसी चीज है कि आपको ये ऑप्शंस का भी मैंने इसलिए कंटेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, कि आपको ये पता रहे कि हम कौन सी चीजें सीखेंगे, ठीक है, कि ग्रीक्स मॉडल है, ये सब आपके सामने कंटेंट दिया गया है, हेजिंग स्ट्रैटेजीज है, ठीक है, और ये आपका लॉन्ग मतलब कब हमें कौन सा बटरफ्लाई स्ट्रैडल यूज करना है, डेरिवेटिव स्टैटिस्टिक्स यूज करना है, ठीक है, टीवी एंड आईवी कैलकुलेशंस इन प्रीमियम, ठीक है, ये सब चीजें आप ऑप्शंस में सीखते हैं, ठीक है, ये सब आप ऑप्शंस में सीखते हैं, राइट। अब इम्प्लाइड वोलेटिलिटी एंड ऑल दैट, अभी ये सब चीजें तो प्रीमियम डीके इसलिए होता है क्योंकि वो प्रीमियम डीके जो प्रीमियम कैलकुलेशन, जैसे अभी आई थिंक ये वर्ड सबने सुना होगा, नहीं सुना है तो जब आप बैच को स्टार्ट करोगे ऑप्शंस वाला, तो उसमें आपको जीरो से ही सब बताया जाएगा। आकाश वर्मा का डाउट ये है कि मैम जब वो ऑप्शंस में ट्रेड करते थे तो उनका ट्रेड सही पड़ता था नॉर्मल चार्ट्स के हिसाब से, बट वो जब ऑप्शंस में इन्वेस्ट करते थे तो उसमें उसमें आपका प्रीमियम नहीं बढ़ता था, जो ऑप्शंस के ट्रेड्स होते थे उसमें प्रीमियम नहीं बढ़ते थे। अब जिनको नहीं पता है प्रीमियम क्या होता है, वो प्लीज एक बार वो दिमाग मत लगाएं, वो मैं बता दूंगी, ठीक है, वो आपकी टेंशन नहीं है, वो मेरी टेंशन है। लेकिन जिनको थोड़ा बहुत पता है, ठीक है, ऑप्शंस एक ऐसा गेम है कि जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, ठीक है, मैंने ये निफ्टी का चार्ट खोला हुआ है, ठीक है, थोड़ा आप लोग देखना निफ्टी का चार्ट। अब मान लो ऐसे तो आपको समझ में आ रहा है कौन सा शेयर बाई किया, कौन सा शेयर सेल किया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे निफ्टी आपका सीई, देखो ये कौन सी चीज है, अभी तक देखो ये निफ्टी 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 ये तो ठीक है, जब ये सीईपी ये जो ये लिख करके आ रहा है ना सीईपी, ठीक है, यही ऑप्शंस हैं, कॉल पुट, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। अब मुद्दा ये है कि अगर मैंने इस पे क्लिक किया, ठीक है, अब देखो क्या है, जब मैंने इस पे क्लिक किया कोई सीई पे, ठीक है, ऑप्शंस हम जीरो से सीखेंगे, फिर से दोबारा बोल रही हूं, अभी सिर्फ हम एक ओवरव्यू डिस्कस कर रहे हैं कि जो लोगों की जनरल प्रॉब्लम्स है ऑप्शन में। अभी देखो अब निफ्टी का दाम कितना हो गया सान्या, 165। यस मैम। निफ्टी कहाँ गया, अभी तो 25,000 था, अब एकदम से 164 हो गया। तो ये एक अलग डिपार्टमेंट है निफ्टी का, कि मतलब जिसमें ऑप्शंस में आप निफ्टी को नहीं, आप उसके ये ऑप्शंस को ट्रेड करते हो जो हम स्क्रैच से सीखते हैं, ठीक है। और ये जैसे 164 है, अब 164, अब आपको क्या लगता है निफ्टी अगर 25,000 से, आकाश अगर आपको दिख रहा है कि 26,000 कल जाने वाली है मंडे को, आपका ये प्रीमियम 164 से कभी 100 रुपए नहीं भागेगा। आपको यही तो सीखना है कि भाई मतलब 164 से, जैसे आपको दिख रहा है कि यहां से 25,000 से 26,000 निफ्टी जाने वाला है 1,000 पॉइंट, ठीक है। ऑप्शंस में आप तो टेक्निकल से सीख ही रहे हो कि निफ्टी कितना जाएगा, क्योंकि बिना टेक्निकल सीखे हुए आप ऑप्शन कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। जब तक चार्ट्स को साथ साथ ऑप्शंस को तब लिया जाता है, पहले चार्ट की क्लास इसीलिए हम शुरू करते हैं, फिर हम 20-25 दिन के बाद ऑप्शंस की शुरू करते हैं कि आपको समझ में आए। तो ऑप्शन 164 है। अब आपको क्या लगता है निफ्टी 1,000 पॉइंट बढ़ेगी, पर कितने ऐसे ट्रेडर्स होते हैं जो निफ्टी को दिखता है कि हाँ भाई अगले दिन वो अनुमान लगा के बैठे हैं कि 100 पॉइंट की चाल आएगी, और जो वो ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो वो लॉस में चले जाते हैं, क्योंकि उसका पीछे का कारण होता है कि निफ्टी में ऑप्शंस मतलब प्रीमियम डीके, ठीक है, प्रीमियम डीके, प्रीमियम ऑप्शन, मतलब ये होता है ना कि प्रीमियम आपका उतनी तेजी में नहीं चलता क्योंकि इनकी एक्सपायरीज होती है, एक्सपायरी तक उन प्रीमियम को जीरो होना ही होना है। हमें ये पता होना चाहिए कौन से दिन किस वक्त में हम उस ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं। तो वो प्रीमियम डीके लाइक अब इसी में हम लोग मतलब ना ये सब चीजें मतलब वो प्रीमियम डीके और वो सब वाला
वो सब चीजें आपको इसी से पता लगती हैं। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, ठीक है, ये सब लिखा भी हुआ है कंटेंट कि हम कैसे पुट राइटिंग, कॉल राइटिंग, ग्रीक्स, ठीक है, डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा, रो, उसका स्ट्रैटेजीज कैसे बनाना है, टीवी, आईवी कैलकुलेशंस, फिर ये आपका बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी, वोलेटिलिटी, ये सब चीजें मतलब पूरा मतलब एक प्रकार से आप ये तक जान सकते हो कि बड़े मार्केट प्लेयर्स इस मार्केट में मतलब उस ऑप्शंस के चेन टेबल, जैसे हमारा तीसरा क्लास हमारा इससे स्टार्ट होता है। मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे मैंने एनएससी खोला हुआ है, ठीक है, और मान लो मैंने यहाँ पे टाइप किया निफ्टी, ठीक है, अब निफ्टी, मान लो मैंने निफ्टी इन डेरिवेटिव्स टाइप किया। अब आप देखना यहाँ पे मैं क्या दिखाने जा रही हूँ। आप एक वर्ड आता है सामने यहाँ पे जिसमें ऑप्शन चेन लिख करके आता है, जो लोग ऑप्शन ट्रेडर्स हल्के, हाँ, ऑप्शन चेन आता है ये, ठीक है, ये ऑप्शन चेन, ये देखिए, ये ऑप्शन चेन पे हमारी तीसरी चौथी क्लास में हम लगातार एक हफ्ते तक यही पढ़ते हैं। ये ऑप्शन चेन समझ लीजिए पूरा जैक है। आप निफ्टी का इंट्राडे के टारगेट्स तक निकाल सकते हो आप यूजिंग दिस ऑप्शन चेन। आपको ये बता देगा कि आज ये मार्केट किस रेट से ऊपर नहीं जाएगा, किस रेट से नीचे नहीं जाएगा, ये पूरा ऑप्शन चेन टेबल। फिर उसके बाद हम लोग मतलब ऑप्शन के कुछ वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो फ्री एक्सेस होता है, जिनपे सेंसिबल है और आपका ऑप्स्ट्रा एज है, उससे स्ट्रैटेजी बनाना, लॉन्ग स्ट्रैडल, लॉन्ग स्ट्रैंगल, राइटर्स है। और देखो एक चीज और है, ये भी पता रहना बहुत जरूरी है कि इस मार्केट में ऑप्शन बायर्स से ज्यादा ऑप्शन राइटर्स प्रॉफिट में रहते हैं। और अगर आप बायर हैं तो आपको बहुत स्ट्रैटेजिकली ट्रेड करना पड़ेगा पर्टिकुलर डे के हिसाब से। और ऑप्शन चेन मतलब ये आईवी से लेकर के कितना आईवी बढ़ेगा, कौन सा आईवी महंगा है। तो आकाश, हम लोग कभी आप लोग ये भी करते हैं कि प्रीमियम डीके क्यों होता है, क्योंकि ऑलरेडी वो आईवीज जो होते हैं वो बहुत ओवर एक्सपेंसिव जब होते हैं और उनके ऊपर प्रेशर होता है कि प्रीमियम को जीरो जाना है, तो वो और तेजी से वो डेप्रिशिएट होना स्टार्ट होते हैं। तो ये सब चीजें हम लोग ऑप्शंस के कोर्सेज में सीखते हैं, ठीक है। तो ये मतलब आपके पास सीधा सीधा ये कंटेंट है, ठीक है। इसके बेस पे हम लोग, इस स्ट्रक्चर के बेस पे हम लोग चलते हैं कि डेरिवेटिव्स में हम लोग डेरिवेटिव्स मार्केट, हेजिंग स्ट्रैटेजीज। अब जैसे ये जो लिख रहा है ना, देखो आप लोग को अगर किसी को नहीं पता है तो ये जान लो, लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो प्रीमियम डीके। अगर ये वर्ड कोई समझ रहा है, नहीं समझ रहा है तो वो मैं जीरो से जब क्लासेस लूंगी मैं समझाऊंगी। जिनको नहीं पता है उनको ये पता होना चाहिए कि ये प्रीमियम डीके और ऑप्शन ट्रेडर्स लॉस में मेन कारण इन 5 वजहों से होता है। डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा, रो, ये ग्रीक्स हैं, ठीक है। ये सब आप मतलब सीखते हो। इसमें कोई ग्रीक्स में आपको वो अंडरवुड नहीं लगाना है, उतना तो मैं भी ना मत्था बच्ची करूं अगर मैं उतना चीजें, क्योंकि यहाँ पे ये पूरा कैलकुलेटर रेडीमेड गिवन है मार्केट में। आपको सिर्फ एनालिटिकल सीखना है कि हाँ भाई किसके मतलब क्या ये ग्रीक्स, ये जो प्रीमियम बन रहे हैं ना आकाश, और जो ऑनलाइन कर रहे हैं, जो 164 अभी आपने प्रीमियम देखा है वो इसके बेस पे डिसाइड होता है, जो ग्रीक्स मॉडल होता है उसका, है ना। अब उसका मतलब ये आपका यहां से लेकर के फिर देखो ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, लॉन्ग पुट ऑप्शन, ये सब हम उसमें कवर अप करते हैं, ठीक है। वर्चुअल एप्लीकेशन से लेकर के आयरन कॉन्डोर से लेकर के कॉल स्प्रेड, पुट स्प्रेड, कवर्ड कॉल, नेकेड पुट एंड ऑल दैट, डेली वोलेटिलिटी, एनालाइज वोलेटिलिटी, ये सब कुछ हम लोग पूरा का पूरा सीखते हैं, ठीक है। पर हाँ, मेक श्योर दैट कि ऑप्शंस इज ऑलवेज रिस्की। फंडामेंटल कभी नुकसान नहीं देगा, बट टेक्निकल्स भी नुकसान इसलिए नहीं देता कि उसमें कोई प्रीमियम नाम की चीज नहीं है। हाँ, ऑप्शंस लेकिन आना इसलिए भी चाहिए कि भाई सीधी सी बात है, ऑप्शन में लोगों का रुझान इसलिए है क्योंकि उसमें लोग 2-4 हजार 5 हजार से भी ट्रेड कर सकते हैं। टेक्निकल ट्रेड्स के लिए पैसा ज्यादा चाहिए, 30,000, लाख रुपए, या 20,000, 30,000, 40,000। लेकिन जब ऑप्शंस की हम ट्रेडिंग करते हैं तो ऑप्शन जो ट्रेडिंग आपकी होती है वो आपकी 10,000 से भी शुरुआत हो सकती है। लोगों ने 10-10 हजार के भी 1-1 लाख बनाए हैं सिर्फ एक दिन में। ऐसे भी लोग 1-1 दिन में 20-20 हजार बना लेते हैं मात्र 10 हजार लगा करके। तो ऑप्शन ट्रेडिंग क्यों अट्रैक्ट करता है? क्योंकि लोगों को पता है कि 20 हजार आज लगाया तो मेरा एक दिन में 40 हजार बन जाएगा। तो ऑप्शंस इज लाइक कि ये आपके और हमारे जैसे लोगों को क्यों इंप्रेस करता है? क्योंकि बहुत ही छोटे कैपिटल से भी आप ट्रेड कर सकते हो इस ऑप्शंस के अंदर। तो विच इज अगेन टेक्निकल ट्रेडर के लिए मस्ट है। इसीलिए मैंने दोनों चीजों का जिक्र किया। पढ़ाते हैं, मार्केट रिसर्च भी है, अलग भी चीज है, लेकिन उसका ट्रेडिंग से कोई भी लेना देना नहीं है। तो मैं अननेसेसरली आपको कुछ भी पिच नहीं करूंगी। जिनको जॉब में आगे जाना है करियर लेवल पे, उनके लिए वो मार्केट रिसर्च और वो आगे की चीजें हैं। बाकी ये ट्रेडर के पर्सपेक्टिव से ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट
ठीक है, अब बताओ अनुप्रिया। नहीं मैम समझ में आया। बोल, मैं रही हूँ, खास आप रहे हो। मुझे कोल्ड हो रखा है ना मैम। जैसे आपने बताया ना स्मॉल अमाउंट से कर सकते हैं, तो आपको पता होगा एक देखा होगा आपने, एक दीपक करके हैं, मुझे नाम दीपक नाइट्राइट। नहीं एक्चुअली यूट्यूब पे भी है एक दीपक, उन्होंने ऐसा आपने बताया कि लोग स्मॉल अमाउंट से भी कर सकते हैं, तो उनका कहना था जब तक आपके पास राइट, उनका कहना था जब तक आपके पास 1-1.5 करोड़ रुपए नहीं हो तब तक आप ट्रेडिंग में मत आओ। तो आपने हाँ 1-2 करोड़, हाँ जब तक आपके पास है अनिंदा। हाँ तो उनका यही था। मेरे पास कर रही है ना बंगाल में। हाँ ममता दीदी फंडिंग कर रही है कि नहीं कर रही है? ये उनका था जब तक आपके पास 1-8 करोड़ का बैलेंस नहीं हो तब तक आप ट्रेडिंग में मत आओ। फॉर फंडिंग यू कैन कॉन्टैक्ट बंगाल से मिस्टर अनिंदा पॉल। इनके पास बहुत तगड़ी फंडिंग है पैसे की। हाईएस्ट मतलब बताता है कि बंगाल में 10 से 12 हजार भी अगर आप कमा रहे हो महीने की सैलरी, तो उससे हाईएस्ट माना जाता है। अनिंदा वाज टेलिंग। मैम एक्चुअली बंगाल में शायद ऐसा भी है कि मेरी एक कलीग है, दे देता है कुछ भी घर का लड़की दे देता है उस तो लड़के को। एक बार आकाश की एक बात सुन रही हूँ। हाँ क्या बंगाल से? हाँ वहाँ पे जो है इतना ज्यादा नहीं है कुछ भी चीज का सर्विसेज ज्यादा नहीं है। हाँ 10-12 हजार में ही से सर मतलब लोग बड़े चिल हैं। वहाँ गुंडागर्दी शायद ज्यादा चलती है निंदा, है ना? यस मैम। यस मैम, गुंडागर्दी ज्यादा चलती है मैम। वहाँ पे अभी आपने बोला ना ममता दीदी फंडिंग दे, वो मैम हम्बा करने के अलावा कुछ नहीं करती होंगी। क्या करते हैं मैम? उनका एक मीम वायरल हुआ था, आपको याद है? मैम के पास टाइम नहीं देखने का। मुझे ये याद है कि मेरा क्या याद है कोई नहीं, अभी बताओ और क्या डाउट है? चलो अनुप्रिया ठीक है। निंदा आप जब फंडिंग है तो कांटेक्ट करिएगा हमें, ठीक है? फंडिंग मेरे पास मैम एक सोफा भेज दूंगी आपके घर पे। एक सोफा एक सोफे चल जाएगा। वो पुष्पा वाला सोफे की बात कर रहा है मैम। तेरा सोफा भी वही तो, वो पुष्पा 2 जैसी तो बात है कि वही तो भेज रहा था। अरे भाई इसका स्टेटस देखो, और मुझे लगता है 1 महीना तो इसी ने अबे लुक चेंज कर लिया मैंने, उनको प्रमोट किया होगा। लुक चेंज कर भेज दो, और कुछ नहीं मिला। सोफा लेके क्या करूंगी मैं घर पे? 5 करोड़ रहेगा। सोफे के अंदर जो था वो आ रहा है कि नहीं आ रहा? तब तो सोफा वही तो मैम, सोफे तो मैम जाएगा उसके लिए। मैम शादियों पे रेंट पे दे दीजिएगा। आई नो है, मैंने वो नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं देने वाला है। सोफे के अंदर जो होना चाहिए वो तो है ना। हाँ मैम, वो पुष्पा देगा। भेजो जरा, एड्रेस भेज रही हूँ आपको मैं। बाकी हम सब बैच में बंटवारा कर लेंगे, आप भेजिए। ये पुष्पा 2 जैसी बातें कर रहा है, देख रहे हो तन में इसके अंदर एक ब्लड में वो आगे 1 महीना इस लड़के ने स्टेटस लगाया है और उसी में ही मतलब जो है इसके अंदर पूरी इसका आप लुक हुलिया देखो, वैसे पुष्पा 2 जैसा ही दिख रहा है। नहीं अभी हेयर स्टाइल चेंज कर दिया मैम, हेयर स्टाइल चेंज कर दिया। हाँ वही, कोई बात नहीं। अभी और चलो आकाश क्रिएटर आप बताओ कोई डाउट, मतलब इसमें देखो अभी मैं आपको सीधी बात बता देती हूँ, ठीक है? अगर आप लोग को दोनों करना है तो आई एम स्टार्टिंग विद द बैच ऑन 13 फरवरी, ठीक है? मैंने इसलिए पहले बता दिया, फिर बाद में बीच में आधे दिन लेट ज्वाइन करो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है? 13 फरवरी को फंडामेंटल स्टार्ट होगा। ऑप्शंस उसके मतलब ये जब आप लोग का खत्म होगा तब मैं ऑप्शन स्टार्ट करूंगी। मतलब मान के चलो कि ऑप्शंस आपका इस मंथ के लास्ट में होगा स्टार्ट, ठीक है? मैंने आपको दोनों का बता दिया है, और जो लोग नहीं कर पाएंगे लाइव तो फिर वो बैकअप लेंगे, ठीक है? हाँ लेकिन जो भी होगा क्लास वो लाइव डेटा पे ही होगा, जो भी होगा, ठीक है? कि मतलब लाइव डेटा पे, लाइव ऑप्शन चेन टेबल पे, लाइव हो कुछ में वही, अगेन कुछ भी हमें थ्योरेटिकल नहीं पढ़ना है। मैम उसमें मैम कोई बैकअप नहीं होगा ना दिन में? मैम आई थिंक बता देती हूँ। अनुराग सचिन है क्या? अनुराग यस मैम, एक बार once again। हाँ टाइमिंग्स मैं बता रही हूँ। टाइमिंग्स आई थिंक हम लोग का 4 o'clock का है, मैं अभी पता करके बता रही हूँ। मैम ऐसा टाइम रखिएगा कि मैम फ्री रहें फिर। ऐसा टाइम? यस मैम।
तो अब मुझे कैसे पता चलेगा आप किस टाइम फ्री हो? मैम तो मैम मॉर्निंग में हो सकता है इस हिसाब से मैम। नो मैम, मॉर्निंग में नहीं होगा मैम। मैम सुबह भाई काम पाम नहीं है क्या? पिता तो कह रहे मैम हम लोग सोफा भेज रहे हो, पुष्पा 2 जैसे क्यों बातें तुम कर रहे हो? मैम नहीं, हम लोगों का भी घर से काम होता है तो सुबह कर सकते हैं। सुनो मेरी बात सुनो। अभी हम लोग टाइमिंग्स रखेंगे, फंडामेंटल का 3:45 है ना? आकाश वाज आल्सो आस्किंग। मैम ऐसे टाइम रखिए मैम कि मतलब 3:45 ठीक है। देखो अब एक इंसान अगर क्लास 6:30 पे ले रहा तो ऑब्वियसली बात है 6:30 पे मैं 2 काम तो नहीं कर सकती, ना ऑप्शन ले सकती हूँ ना वो ले सकती हूँ। तो नहीं ठीक है, 3:30 ठीक है। हाँ वो शीट भेज दो, इन लोग ये सचिन रेट बता देगा, ठीक है? तो अपने अकॉर्डिंग आप लोग डिसाइड कर सकते हो, और इनको वो भी बता देना कि जोडो वाला भी, अगर इफ एनीबॉडी वांट्स टू गो तो वो 1 साल में भी कर सकता है, ठीक है? हाँ बोलो। फंडामेंटल का मैम कोई बैकअप नहीं मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। बैकअप क्यों? मतलब फंडामेंटल का मैम बोल रहा हूँ, जब आपको दूसरी फैकल्टी से पढ़ाऊंगी ना। हाँ मैम, कुछ नहीं सर पढ़ाएंगे, ठीक है? मैम पढ़ाएगा कौन? आप ही पढ़ाएंगे ना, कोई और पढ़ाएगा? इधर है शीट ग्रुप। नहीं मैम ही पढ़ाएंगे। ऐसा मत करो मैम आप ही पढ़ाओगे ना कि कोई और पढ़ाएगा? ऐसा बात मत करो। पहले आप ये बता दीजिए, आप पढ़ाएंगे कि कोई और? नहीं मैं ही पढ़ाऊंगी, अनिंदा के लिए दूसरी फैकल्टी अपॉइंटेड है। अच्छा फिर ठीक है। वो स्पेशल ट्यूशन ले रहे हैं। मैम ऐसा बोल रहे हो मैम? नहीं मैं ही पढ़ाऊंगी, मतलब जो है, ठीक है? मैं ही पढ़ाऊंगी। मैंने वही कहा ना, साल में मैं 2 ही बार बैच लेती हूँ, ठीक है? अभी ले रही हूँ, अब आगे का मुझे नहीं पता, क्योंकि आगे का काफी लोगों को पता है आपके बैच में आई एम इनटू सम अदर प्रोजेक्ट्स, ठीक है? मुझे उसको कंप्लीट करना है, तो वो कुछ आपके फ्रेंचाइजी लेवल पे है, तो उस पे मेरा काम चल रहा है, ठीक है? तो अभी ये 13 फरवरी वाला मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी उसमें 10, 12, 15 जो भी लोग हैं वो ऑलरेडी हैं पहले से, जिसकी मुझे क्लास लेनी ही मैम लेनी है। कितने दिन का क्लास होगा मैम फंडामेंटल? 1.5 महीना, मतलब आप ये मान के चलो मार्च लास्ट में आप फ्री हो जाओगे ना? मतलब मैम मार्च लास्ट में, क्योंकि आपके सेशन ही थोड़ा सा बढ़ ही जाते हैं मैम। तो आप लोग के डाउट तो बढ़ते हैं। नहीं ठीक है, तो ये आप मतलब ये बढ़ जाते नहीं, पर अभी लाइक तन्मय 31 मतलब ये मार्च बढ़ जाते हैं इन द सेंस कि पढ़ाते बढ़ जाते हैं, वो ऐसा वाला नहीं। मार्च लास्ट 100% खत्म हो जाएंगे, क्योंकि बच्चों के प्लेसमेंट्स कराने हैं, तो उसमें प्लेसमेंट वाले प्रोग्राम वाले तो मैं आगे एक्सटेंड नहीं कर पाऊंगी। आई एम वेरी पंचुअल ऑन दिस कि 31 मार्च 100% इट विल गेट ओवर। और ऑप्शंस का मैम मतलब मार्च लास्ट आप मान के चलो, अरे ज्यादा 1 अप्रैल 2 अप्रैल 3 अप्रैल, थोड़ा 2-4 दिन ऊपर नीचे तो चलता ही ना, वो तो आप लोग ही डाउट पूछते हो ना मैम। नहीं वो नहीं कह रहा हूँ मैम कि मतलब ऐसे बढ़ जाता है, मतलब क्लास ना देने की वजह से अच्छे से बोल रहे हो। अच्छा ठीक है। अच्छा ठीक है। अच्छा सुनो, जगमोहन आपका कोई डाउट? और अजय कुमार तो है ही इस प्रोग्राम के लिए, अनिंदा भी है ये, अंजलि सिंह, यू हैव एनी डाउट? मैं एक एक करके पूछ रही हूँ, अभी मैं रेट्स बता दे रही हूँ, ठीक है? तो स्पेशली सुन लो मेरी बात ध्यान से, सब लोग माइक बंद करके। जो आज कंफर्म कर देंगे, ठीक है, उनका फंडामेंटल और ऑप्शंस में 10,000 डिस्काउंट जो हम देते आए हैं सबको 10 साल से, वो अभी आपको सचिन बता दे रहे हैं, ठीक है, कि क्या रेट्स हैं। अभी रेट यहाँ पे ओपन करके दिखा दे रहे हैं, ठीक है? तो आप समझ लो, जिसको आज क्विक बुकिंग डिस्काउंट आप दे देना, जो लोग आज कंफर्म कर देते हैं, फॉर बोथ नहीं सेपरेटली में भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो अभी आपको ना रेट्स का बता दे। बाकी कोई और डाउट है मुझसे ट्रेनिंग रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो। अंजलि, यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस? नो मैम। ठीक है, अभी देखो रेट्स का आप पहले सुन लो, उसके बाद कोई डाउट है तो फिर मैं क्लियर कर दे रही हूँ, ठीक है? रेट्स अभी सचिन आपको बता दे रहे हैं, ठीक है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। अभी आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ये? ठीक है, अभी आप गुड इवनिंग सर। कौन करेंगे उसका जो है 10 गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बता दे रहे हैं, ठीक है? और क्विक बुकिंग वाला जो है ना, अभी जिन लोगों ने सीएसए ऑप्ट किया हुआ है, पहले तो सीएफ हमारे वाले जितने भी हैं
उनके लिए सिर्फ ये ऑप्शंस है, ठीक है, क्योंकि उनके कोर्स में ऑलरेडी फंडामेंटल है, ठीक है। अभी जो सिर्फ टेक्निकल कर रहे हैं हमारे साथ, उनके लिए हमने अब एक कुछ नया ऑफर, कुछ पॉलिसीज चेंज की है, क्योंकि हमारे ऐसे कोर्सेज अगर आप सेपरेटली करते हो तो आई थिंक 90,000 का कोर्स हो जा रहा था। लेकिन अभी जो लोग टेक्निकल कर रहे हैं एंड दे वांट टू गो फॉर चाहे तो फंडामेंटल या ऑप्शंस, अगर आज आप बुक कराते हो तो ये जो 35,000 है, पहला मैं बता दे रहा हूँ, वो 5% डिस्काउंट हम आपको दे देंगे सिर्फ 1,000 बुकिंग पे, जो आपके फीस का ही पार्ट होगा। सेम विल गो 20,000 ऑप्शंस जी, ठीक है। 20,000 अगर आज आप ऑप्शंस के लिए बुकिंग करा लेते हो, अपनी बुकिंग कंफर्म कर देते हो, तो 20,000 का 5% दैट इज 1,000 आपका तुरंत माइनस हो जाएगा। सेम फंडामेंटल में 5,000 आपका 5% यानी 1,750 रुपए माइनस हो जाएंगे। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, जो लोग दोनों के लिए बुकिंग कराते हैं, अगर आप देखोगे तो 35 एंड 20 इज टोटल 55, ठीक है। अब ये 55 अगर आप दोनों की 1,000 से बुकिंग कंफर्म कर देते हो, यानी 2,000 से 1 फॉर दिस, तो ये जो 55 आपको पड़ रहा था, अब वो सीधा पड़ेगा आपको 45,000 का, सीधा 10,000 क्रैश कर जाएगा आपका, सीधा माइनस हो जाएगा। और वो 2,000 जो आप बुकिंग करोगे वो 45,000 में से माइनस होगा। 55 अब आपका प्राइस नहीं रहेगा, वो सीधा 45 हो जाएगा, प्लस 5% डिस्काउंट ऑफ टोटल 45, दैट इज आपका 2,500, लगभग आपका 2,000 के आसपास, 2,200 रुपए के आसपास आपके माइनस हो जाएंगे। सर अगर ये हम बुक कराते हैं आज 45 वाला, मतलब जिसमें फंडामेंटल एंड ऑप्शंस, तो अगर आज हम बुक कराते हैं 2,000 से ना, मतलब 1,1 का, तो ये हमें टोटल कितना पड़ेगा? क्योंकि ऑलरेडी मैं पहला वाला कर रही हूँ, क्योंकि मैं फर्स्ट वाला कर रही हूँ। हाँ, टोटल मैं बता देता हूँ। अगर आप जैसे 45 आपने दोनों की बुकिंग कराई 1,000 से 1,000 से इससे, तो जो टोटल 35 20 आपका 55 पड़ रहा था, अगर आप सेपरेटली करते, वो हमने 10,000 माइनस कर दिया, इस बार 45 कर दिया आपने, 45 कर दिया। अब आपने 2,000 से बुकिंग कराई, ठीक है, 5% डिस्काउंट मिल गया आपको, और कम होगा 5%। हाँ, अब आपका 5% जो है 45,000 में ऑफ 5% ऑफ 45,000, ठीक है, 900 समथिंग, 2,250। नहीं, 42,750 कुछ होगा और कुछ होगा, 4,500 का माइनस 22,50 हो रहा है ना, 2,250 रुपए आपके और माइनस हो जाएंगे, ठीक है, और 2,000 जो आपने एडवांस किए वो भी माइनस हो जाएंगे। ठीक, अब आपकी फीस बची 40,750 रुपए। अभी यहीं पे खत्म नहीं होगा, जो लोग 40,750 रुपए वन टाइम पे करेंगे 10% और डिस्काउंट होगा, यानी 4,500 रुपए आपके और माइनस हो जाएंगे। टोटल कितने हो गए? 36 के अबाउट। 36,250 में आपको फंडामेंटल और ऑप्शंस दोनों पड़ जाएगा। अगर आप यानी सिर्फ फंडामेंटल के कॉस्ट पे आपको ऑप्शन भी इंक्लूडेड हो जाएगा, अगर आप वन टाइम पे करते हो तो। और अदरवाइज आप जो भी आपका 40,750 था उसको आप डिवाइड कर दो, 2-3 मंथ्स में आप उसको भी पे कर पाओगे। और इस बार से जो हम बजाज से फाइनेंस कराते थे और उस पे आपका इंटरेस्ट आता था, और जो ईएमआई जो ड्यूरेशन होता था वो भी 6 मंथ होता था, है ना, उसमें आपका इंटरेस्ट अलग से लगता था। तो अभी हमने पार्टनरशिप हम करने जा रहे हैं जोड़ोस के साथ, जिसमें आप 1 साल से लेकर के 1.5 साल तक की फाइनेंसिंग करा सकते हैं, टोटल फीस की विथ 0 ईएमआई इंटरेस्ट, ठीक है, नो ईएमआई, यानी कि जो भी आपका कोर्स प्राइस होगा वो 1 ईयर या 1.5 ईयर के लिए डिवाइड कर दिया जाएगा, 18 महीनों या 12 महीनों के लिए, और कोई इंटरेस्ट भी नहीं, सेम प्राइस पे कोई एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आपको नहीं पे करना है, यानी यही 45 आप 1 साल में पे कर पाओगे। अरे भाई पैदल, ठीक है। और या जो लोग 1.5 साल के लिए जाएंगे वो 1.5 साल के लिए जा सकते हैं, वो ईएमआई आपके अकाउंट से ही डिडक्ट होगी, लेकिन 45 ही डिडक्ट होगी, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं डिडक्ट होंगे, यानी जो भी डिस्काउंटेड प्राइस होगा। अरे भाई अच्छा, अगर हम ये वाला ले लेते हैं और 45 कर दीजिए भैया। अनिंदा आप एक बार अपना माइक ऑफ कर लो। हाँ ये बताइए अनु, आप बताइए अब आप। नहीं, मुझे ये पूछना था, अगर ये मैं 45 वाला जो आप जो बता रहे हो, हाँ, ये कब से वो हो जाएगा, मतलब कब से अवेल हो जाएगा ये फाइनेंसिंग के लिए? हाँ, यही वाला बोल रहे हो ना आप?
हाँ, ये 45 को ही आप विद जोड़ो आप पूछ रहे हो ना? हाँ, वो आप 1 वीक के बाद ही हम प्रोसेस कर देंगे। तो अगर मैं इसका आपको दोनों का डाउन पेमेंट दे दूं तो 1 वीक के बाद इज गोइंग टू बी स्टार्ट ना वो वाला? ठीक है, मैं कल सेंटर पे आके बात 13 फेब से आप बुकिंग आज आप करा लो फॉर दैट 5% डिस्काउंट, एंड जब आपका 13 फेब से स्टार्ट होगा उसके 1 वीक बाद से हम आपका फाइनेंस कर देंगे। चलेगा फिर, ठीक है। ठीक है, यानी कोर्स का 1 वीक के बाद हम आपका फाइनेंसिंग करेंगे विद जोड़ो। ईएमआई आपकी सिर्फ इसी प्राइस पे ही डिवाइड होगी फॉर 1 ईयर और 1.5 ईयर, कोई एक्स्ट्रा इंटरेस्ट नहीं लगने वाला है विद जोड़ो। ठीक है, ठीक है, डन। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हो वो मैसेज कर दें ग्रुप पे अपने अपने जो भी। सर ये 90,000 वाला बता दीजिए। ये 19, हाँ, जो लोग ऑप्शंस के लिए जाना चाहते हैं वो 1000 से बुकिंग कराएं एंड 1000 डिस्काउंट, यानी सीधा सीधा 2000 रुपए एडवांस आपका हो गया हमारे पास। अब 18,000 रुपए बचेंगे, और अगर आप उसे 1 टाइम पे करते हो तो 2000 और डिस्काउंट हो जाएगा, तो 16,000 का ही आपको ऑप्शंस पड़ेगा। ठीक है, यानी 5% और 10% दोनों आप ले पाओगे। सर आज जी तन्मय सर, सॉरी मैंने डिस्टर्ब किया सर, मैं एग्जिट ले सकता हूँ? हाँ श्योर, आप तो वैसे भी, हाँ बिल्कुल, थैंक यू सर, क्योंकि मेरा तो ऑलरेडी सीएफएम आने वाला है। यस एग्जैक्टली। ओके, थैंक यू सर। मैं भी ले सकता हूँ सर? हाँ अनिंदा आप भी। ओके सर, ओके। जगमोहन एंड जो भी सिर्फ हमारे के स्टूडेंट्स हैं, अगर वो हाँ, जो वो सिर्फ ऑप्शंस ले सकते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी फंडामेंटल्स उनके कोर्स में इंक्लूडेड है। तो जो भी जैसे सानिया अगर ऑप्शंस लेना चाहती है तो ऑप्शंस के लिए बात कर सकते हैं, उनके कोर्स में फंडामेंटल इंक्लूडेड है सीएफएमआरए में। राजकुमारी एंड जगमोहन भी, आप भी। हाँ आकाश सर, जी सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये जो 90,000 वाला सर थोड़ा सा साइड हो जाएंगे तो सर दिख जाएगा, वो कुछ लिखा था उसमें, और भी कुछ इंक्लूडेड है क्या 90,000 वाले में? हाथ थोड़ा सा नीचे 90,000 वाले में? हाँ, ये सीएफए एफए जो लिखा हुआ है ऑप्शंस वगैरह। सीएफए इज टेक्निकल, जो आप जो कोर्स आप कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, ओके। एफए इज फंडामेंटल एनालिसिस जो आप करोगे, और ऑप्शंस इज ऑप्शंस, ठीक है। तो अभी जो लोग टेक्निकल कर चुके हैं, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं यहाँ पे जिन्होंने ये पूरा कोर्स परचेज किया हुआ है, ठीक है। तो पूरे का कितना बन जाएगा इसका? पूरा अगर आप कोई करते हो तो 35 20 हो जाता है आपका 90, लेकिन अगर आप तीनों की बुकिंग एक साथ कराते हो तो सीधा उसमें भी 10,000 क्रैश कर जाता है, प्राइस आपका 80,000 आ जाता है। एंड देन वो डिस्काउंट आपका जो 5% होता है वो 80,000 पे होता है, यानी 4,000 रुपए माइनस हो जाते हैं, और 3,000 जो बुकिंग होती है वो भी माइनस हो जाती है। लेकिन अभी आप तो ऑलरेडी टेक्निकल कर रहे हो ना, आपका जो लगेगा फंडामेंटल एंड ऑप्शंस, उसमें भी 10,000 ही माइनस हो रहा है। अगर आप टोटल फीस देखोगे तो आपकी उतनी ही आएगी, क्योंकि आपको हम 10,000 सीधे यहाँ क्रैश कर रहे हैं, इसमें भी फंडामेंटल एंड ऑप्शंस में, ठीक है। तो जो लोग भी कराना चाहते हैं आज सिर्फ अपनी अपनी बुकिंग करा के अपना डिस्काउंट ले लें। दो कोर्स या सेपरेटली ऐसा एक एक करना चाहते हैं, जो भी आपका मन हो, ठीक है। जैसा कि मैम ने अभी आपको गाइड किया हुआ है, आप तुरंत अभी टीम से बात करके, जो भी रिस्पेक्टिव काउंसलर्स हैं उनसे बात करके, या मेरे को आप कॉल करके अपनी बुकिंग्स बुक करा लें आज, एंड 5% अवेल करके। देन 13 जो लोग भी जोड़ो के थ्रू फाइनेंसिंग करना चाहते हैं वो भी अपनी डिटेल्स भेज देंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह, वो हम फिर आपका 1 ईयर 6 मंथ या 1.5 ईयर जैसा भी आप चाहोगे, उसमें कोई सिबिल